दोस्तों 5 महाभूतों से अपना शरीर बना हुआ है, जल, अग्नि और वायु, आसमान और ये पृथ्वी। 5 महाभूतों से, 5 तत्वों से अपना बॉडी शरीर निर्मित हुआ है। एक तो इस तरह से दोस्तों अब ये पंच तत्व है और उसके अंदर अब एक्चुअल में क्या होता है, दुनिया के जितने भी ये मैटर हैं, पदार्थ हैं, वो सब छोटे छोटे मतलब एटम्स से बने हैं दोस्तों, छोटे 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 एटम्स से बने हैं। और उस एटम्स के अंदर भी कहते हैं कि रोम रोम में बसे निरंजन, यानी कण कण में भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा अपन कहते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जितने पदार्थ हैं, पदार्थ की जितनी भी अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, सबके अंदर एटम्स है दोस्तों। और एटम्स जो होता है, उस एटम्स के अंदर भी 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, जिसके अंदर एक तो जो उसका जो एटम्स का जो सेल होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। और बाहर जो उसका जो सेल होता है, उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स लगातार चक्कर काटते रहते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे एटम्स जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो मिलते हैं, अगर अपने बॉडी की बात करें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के जो है फिर डीएनए की रचना करते हैं, प्रोटीन्स की रचना करते हैं। और कहते हैं कि ये सब कोशिकाओं के अंदर होता है, और बहुत सारी कोशिकाएं, ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाएं मिलकर के जो है सेल्स का जो कोशिका मतलब सेल्स और टिश्यूज का निर्माण करती है। टिश्यूज बहुत सारे मिलते हैं जब ऑर्गन्स का निर्माण होता है। फिर उसके अंदर जो अलग अलग पाचन तंत्र की प्रणाली होती है, जो अलग अलग श्वसन तंत्र होता है, अलग अलग प्रकार की जो तंत्रिकाएं तंत्र होते हैं, और ये सारा सब कुछ मिलकर के बॉडी बनती है दोस्तों। तो ये तमाम जो बॉडी है, जितने भी ऑर्गन्स है दोस्तों, कोशिकाओं के अंदर भी 99% जल होता है। तो हमारा बॉडी जो है ना, उसके अंदर 70% जल है। और दोस्तों जल के बारे में सब लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जल तो सभी समान होते हैं, लेकिन दोस्तों सभी जल समान नहीं होते। जिस तरह से इंसानों के अंदर अलग अलग गुण होते हैं, उसी तरह से जल जो दिखने में तो समान होता है, हम सभी मनुष्य दिखने में तो समान ही है, 2 हाथ है, दो हाथ है, 2 पैर है, सब दिखने में समान है क्योंकि मनुष्य है तो समान है, लेकिन सबके अंदर होता है दोस्तों। तो उसी तरह से पानी, नदी का पानी जो है वो दोस्तों, नदी का पानी देख लो, या आप जो जैसे मान लीजिए बांध का पानी है, या हैंडपंप का पानी है, या आरओ का पानी है, बोतल का पानी है, ये सभी पानी आप देखेंगे, अगर बोतल अगर भरते हैं तो दिखते समान है, लेकिन वो दोस्तों एक्चुअल में उनके अंदर प्रॉपर्टीज, उनके अंदर क्वालिटीज अलग अलग है दोस्तों। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि करीबन दुनिया का जितने भी अपन जो पानी पीते हैं, जैसे अपने घर पे जो पानी पीते हैं, उसमें एक तो आता है सप्लाई वाटर। सप्लाई वाटर जो तो आता है दोस्तों, वो जो है 100 सप्लाई वाटर देखो, या हम आरओ का पानी पीते हैं या सप्लाई वाटर, 2 मुख्य रूप से पानी पीते हैं, या बोरवेल का पानी पीते हैं। तो दोस्तों ये तमाम पानी जो है ना, जब प्रैक्टिकल इसको किया जाता है तो रियल में ये सब एसिडिक पानी है। ये एसिडिक पानी मतलब इनका जो पीएच लेवल है, पीएच लेवल होता है जो अपने पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पर हाइड्रोजन इस तरह से मापते हैं, उसका लेवल होता है 1 से लेकर के 14 तक। ठीक है, 7 में बीच में 7 नंबर आता है, तो वो मतलब उसको वो ना एसिडिक होता है और ना जो है अल्कोहल। तो अपना जो पानी है, अपन जो भी पानी पी रहे हैं, दुर्भाग्य से वो सारा पानी 7 से नीचे आ रहा है, मतलब एसिडिक है। तो पानी क्या वो एसिडिक है, अनाज है वो भी सारा एसिडिक है, भोजन जो पकाया जाता है वो भी एसिडिक है। और इस तरह से हम दोस्तों, हमारे अंदर एसिडिक चीजें ज्यादा जा रही है, एसिडिक चीजें ज्यादा जाने से हमारा एसिडिक लेवल बढ़ रहा है। और कहते हैं कि अपना जो पीएच लेवल बॉडी का होना चाहिए 7.4 होना चाहिए, लेकिन दोस्तों आज की तारीख में हमारा एसिडिक लेवल जो है, मतलब हमारा एसिडिक लेवल बढ़ रहा है और अल्कलाइन लेवल जो है घट रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही है। जैसे मान लीजिए 7.4 पीएच से एक भी अगर पीएच कम होता है तो 100 गुना फर्क पड़ता है, यानी 6 पीएच का हो गया, और उसके बाद 5 पीएच का हो गया, और 3 पीएच की बॉडी हो जाती है तो कैंसर हो जाता है और मरना पड़ता है। तो दोस्तों ये कितना महत्वपूर्ण है पीएच के बारे में जानकारी रखना। इसके बाद में एंटीऑक्सीडेंट्स, अब एंटीऑक्सीडेंट कितने जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट करते कि अपने बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। फ्री रेडिकल्स पैदा होने का मतलब क्या होता है, हमारे जो अंदर जो एटम्स है, वो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जब दे दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन जब दे दिया जाता है तो वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। वो क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, वो वापस उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तो वो वापस जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स भी जरूरी है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स भी क्या होता है कि वो बैक्टीरिया को, वायरस को किल करता है। तो फ्री रेडिकल्स भी जरूरी है, एंटीऑक्सीडेंट भी जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य से हो क्या रहा है, हम जो है, हमारे को जो भोजन, हम जो भोजन कर रहे हैं, तो सब्जियां और फल फ्रूट खा रहे हैं, उसके अंदर वो अपन एक्चुअल में क्या दोस्तों, वो पेस्टिसाइड वाले हैं। और जब आधे घंटे के बाद में जब किसी भी फ्रूट्स को या सब्जी को फ्रूट्स और सब्जी के बाद तोड़ते हैं, तो आधे घंटे के बाद में तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाते हैं। तब तो ताकि चीजें खाने में आ नहीं रही है, और जो चीजें आ रही है वो भी उसके अंदर पेस्टिसाइड से दोस्तों वो जो है जहर है। तो भूगोल भी इतना 60% तक खराब हो चुका है, हवा है पॉल्यूटेड है, और जो है पानी है वो एसिडिक है।
तो अब दोस्तों करना क्या, हमारा तीनों जो जीवन के प्रमुख जो जो आधार होते हैं वो 60% 70% तक खराब हो चुके हैं। तो दोस्तों हुआ क्या कि 1974 में जब ये आविष्कार हुआ था, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं या जो चीज हम बताने जा रहे हैं, तो कंपनी तो है एनर्जी कंपनी, उसने एक आयोनाइजर बनाया। आयोनाइजर क्या करता है, पानी के अंदर जो है कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पैदा कर देता है जो कि हमारे लिए अमृत का काम करती है, संजीवनी बूटी का काम करती है। दुनिया में कुछ 6-7 जगह ऐसी है जहां का पानी अमृत है। जैसे मैं आपको अगर मोटी मोटी बात कहूँ तो हुंजा वैली के बारे में लगभग सबको पता है। हुंजा वैली के लोग 140 साल तक उनकी औसत उम्र है, और 70 साल की एज में तो मतलब महिलाएं बच्चा पैदा करती है। 90 साल की उम्र में वहां के जो पुरुष है वो शादी करते हैं। और अगर लड़का लड़की और माँ अगर साथ में खड़ी है तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन लड़की है और कौन माँ है। तो वहां के लोग जो है औसत उम्र इतनी ज्यादा है, उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन ये कि दोस्तों वहां का खान पान और हवा तीनों एकदम बहुत बेस्ट है। वहां ग्लेशियर का पानी आता है, और ग्लेशियर का बहता हुआ पानी जो है उसके अंदर आ गया था। ग्लेशियर का जो पानी है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, और उसके अंदर सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है, और मॉलिक्यूलर एक्टिव हाइड्रोजन होती है। वो दुनिया का सबसे सुपर एंटीऑक्सीडेंट माना गया है, जो कि तुरंत ही बॉडी में समा जाता है। तो उसके अंदर जो है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, उसके बाद में उसके अंदर जो जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है। फिर उसके अंदर मैग्नीशियम है, मतलब कई ऐसे जो मिनरल्स होते हैं जिसकी जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो उस उंजावेल के पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स है, और वो इतना सूक्ष्म पानी है कि बॉडी के अंदर एकदम समा जाता है, 95% तक बॉडी में समा जाता है। और वो एल्कलाइन पानी होता है, क्षारीय पानी होता है। लेकिन दोस्तों हम जो पानी पी रहे हैं वो क्षारीय पानी नहीं, एसिडिक है, उसके अंदर किसी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, मोटा पानी है, बॉडी में समाता ही नहीं है। तो ऐसा का ऐसा जापान के लोगों ने भी मतलब जो ये फेस किया, महसूस किया, क्योंकि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी हुई थी। तो उसके बाद में वहां पर क्या हुआ कि वहां के जो भी वैज्ञानिक थे, जो पढ़े लिखे थे, बुद्धिजीवी थे, जो जागरूक लोग थे, जो वहां के जो जो चिंतन करते थे कि मैं मेरे देश को कैसे बचाऊं, तो उन लोगों ने जो प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद में जो है जो रूस के अंदर जो ये जो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो ये जो अपना जो आयनाइजर है, आयनाइजर एक्चुअल में ये कौन सा है, इसमें एनोड और कैथोड काम करता है, बराबर। तो ये रीस्ट्रक्चर आयोनाइज वाटर है। तो वहां पर जो टेक्नोलॉजी पैदा हुआ, जन्म लिया था रूस के अंदर, उस टेक्नोलॉजी के आधार पर इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम जो वहां पर डिजाइन हुआ था या जन्म हुआ था रूस के अंदर, तो उस इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम के आधार पर जो है जापान ने सबसे पहले बाजी मार ली। और 1974 में उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया, एक ऐसा आयोनाइजर बनाया, जिसने कि घर बैठे बैठे जो वहां के पानी को अमृत में कन्वर्ट कर दिया। हुंजा वैली के पानी में जो प्रॉपर्टीज रहती है, या गोमुख गंगा गंगोत्री से जो पानी निकलता है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज रहती है, वो प्रॉपर्टीज उसने पैदा कर दी। और तीनों वो जो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पैदा हुई, वो जो जापान की एनर्जी कंपनी ने जो आयोनाइजर बनाया, और उससे जो पानी निकला उसको तो कैंगन वाटर कहते हैं। कैंगन वाटर का मतलब रिटर्न टू ओरिजिन, यानी अपना मूल स्रोत की ओर वापस जाना, मूल स्वरूप की ओर वापस जाना। मूल स्वरूप का मतलब जो जैसे मान लीजिए ग्लेशियर से पानी निकल रहा है, तो वो मूल स्वरूप है, पानी का मूल स्वरूप है, क्योंकि वो गंगोत्री से या ग्लेशियर से पानी निकल रहा है, उसमें तीनों प्रॉपर्टीज होती है। वो प्रॉपर्टीज आयोनाइजर ने पैदा कर दी। और उसके बाद में वो जो आयोनाइजर था, जापान की ओसाका शहर में जो हिरोनारी ओशिरो ने ये जो बनाया, और कंपनी का नाम था एनर्जी कंपनी, उन्होंने आयोनाइजर बनाया। वो आयोनाइजर ने से पानी जो निकला वो उसके अंदर तीनों प्रॉपर्टीज पैदा हो गई। और वो आयोनाइजर उन्होंने टेस्ट करने के लिए 1974 में ये जो आयोनाइजर का आविष्कार हुआ। और सन 1994 तक 20 साल तक ये आयोनाइजर जो है वहां पर हॉस्पिटल्स में सप्लाई होता रहा। हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने मशीन रखी, और मिरेकल रिजल्ट आए दोस्तों, हीलिंग, वो पानी हील करने लगा, तमाम प्रकार की बीमारी को अच्छा करने लगा। कैंसर की 4th स्टेज भी अच्छी होने लगी, और ऐसी कोई बीमारी थी नहीं थी जो कि अच्छी नहीं होने लगी। क्योंकि दोस्तों ये एक्चुअल में क्या है कि ये रीस्ट्रक्चर आयनाइज वाटर है, जिसके अंदर हाइड्रोजन रिच हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन लेवल ये बढ़ता है पानी पीने से, और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। और बहुत पतला पानी है, बहुत सूक्ष्म पानी है, 95% तो बॉडी में समा जाता है। तो उससे होता क्या, हमारी कोशिकाएं जो है वो हाइड्रेट रहती है, एनर्जेटिक रहती है, फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो तमाम प्रकार की बीमारियां अच्छी हो जाती हैं, और हम जो हमारी औसत उम्र बढ़ जाती है। तो दोस्तों वहां पर जो मरीज थे, भयंकर से भयंकर बीमारियों से जो पीड़ित हो रहे थे, वो सभी अच्छे होने लगे। 20 साल में इतने रिजल्ट्स आए कि उसके बाद में जापान की गवर्नमेंट ने एनर्जी कंपनी को बोला, हिरोनारी ओशोरिजू को, कि आप जो है जापान के घर घर ये मशीन पहुंचा दो। तो उन्होंने छोटी सी मशीन बनाई, 1 बाई 1 फुट की, और उस मशीन को जो है उन्होंने जापान के घर घर पहुंचा दिया। आज जापान की औसत उम्र जो है, जो पहले औसत उम्र उनकी दुनिया में सबसे ज्यादा घट गई थी, आज जापान के लोगों की औसत उम्र दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसका मेन रीजन है कैंगन वाटर। बेस्ट पानी पीने में आ गया,
और जब बेस्ट पानी पीने में आता है तो 70% बॉडी में जल है, और जल अगर बेस्ट जाएगा तो बॉडी जो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो आयोनाइजर है ये 7 प्रकार का पानी प्रोड्यूस करती है। ये भोजन को भी जो है ऑर्गेनिक बना देती है, अमृत बना देती है, पानी को बेस्ट बना देती है, और अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पैदा करती है। तो तीनों चीजें बहुत बेस्ट करती है। उसी वजह से आज यह कंपनी जो है 46 सालों से, आज इसका ट्रैक रिकॉर्ड 46 साल हो चुके हैं, और दुनिया के 6,500 डॉक्टर्स जो हैं वो इस आयोनाइजर के बारे में इसको एंडोर्स करते हैं किताबों में लिख लिख के। तो आज जो है मैं आपको वही बात बताने जा रहा हूं। आज मैं लाइव डेमो करके बताऊंगा दोस्तों कि हम जो पानी पी रहे हैं वो पानी डेड है या उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं, वो एल्कलाइन पानी है या नहीं, वो माइक्रोक्रिस्टल पानी है या नहीं। तीनों प्रॉपर्टीज मैं आपको लाइव डेमो करके बताऊंगा। उसके बाद में कैंगन वाटर का जो है उसका भी डेमो करके बताऊंगा। साथ साथ आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि जो अपने घर का पानी है, ये आयोनाइजर क्या करता है, अपने घर के पानी को जो है अमृत बना देता है, तीनों प्रॉपर्टी पैदा कर लेता है। तो अगर तीनों प्रॉपर्टी चाहिए और अगर स्वास्थ्य के प्रति अगर हम इंटरेस्टेड है, परिवार के लिए अपन कुछ करना चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, तो दोस्तों ये आप डेमो देखने के बाद में 100% डिसीजन लोगे कि ये आयोनाइजर हमको घर पे इंस्टॉल करना ही होगा, ताकि ये हमारा घर का पानी जो है वो एकदम पूरा अमृत बन सके। क्योंकि दोस्तों हम ज्यादा से ज्यादा हमारे घर पे जो टेक्नोलॉजी है वो आरओ है, और आरओ क्या करता है, मिनरल को खत्म कर देता है, और जब मिनरल नहीं रहते अंदर तो अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा ही नहीं होती है, उसके अंदर तो डेड वाटर हो जाता है। तो दोस्तों मैं जो है अब स्टार्ट करता हूँ। मनोज जी आप कृपया करके पीडीएफ शेयर कीजिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ और उसको तो डेमो दिखाता हूँ। थैंक यू सो जरूर जरूर हेमंत जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। ठीक है। हाँ रहा, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मनोज जी। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे, वेलकम टू इनर्जिक। इनर्जिक क्या है? इनर्जिक कंपनी का नाम है, और शब्द भी कितना बढ़िया लिया दोस्तों इन्होंने। देखो इनकी सोच कितनी बड़ी है। एनर्जी और मैजिक दो शब्दों से मिलाकर इन्होंने इनर्जिक बनाया है। शब्दों में जान होती है, जिसकी सोच भी इतनी बढ़िया हो, जिन्होंने शब्द भी इतना शानदार लिया। तो दोस्तों आगे वास्तव में इनकी जो रिजल्ट्स आए वो भी एनर्जी प्लस मैजिक वाले आए हैं। तो कंपनी का नाम है इनर्जिक। जापान के ओसाका शहर की ये कंपनी 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1974 में ही उन्होंने आयोनाइजर बनाया था। और ये एकमात्र दुनिया की कंपनी है जो पायनर या पायोनियर है आयोनाइजर बनाने में। और ये सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजर बनाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाती है। इसलिए आज 1974 से 46 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड हो चुका है, और 2016 में ये कंपनी इंडिया में आई है। भारत सरकार से पूर्ण रूप से जो तमाम लीगल सर्टिफिकेट्स लेकर के इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में नंबर 1 पर है। और डब्ल्यू वर्ल्ड फेडरेशन जो है उसके अंदर भी जो है WDC में भी जो ये लिस्टेड है। तो इसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनी के बारे में शॉर्ट में थोड़ा आपको बताया कि जापान के ओसाका शहर की कंपनी है, नजदीक नाम है, और ये आयोनाइजर बनाती है। वो आयोनाइजर जो है उस मॉडल का नाम है लेवलुक, और उस आयोनाइजर से जो पानी निकलता है वो उनका ट्रेडमार्क है कैंगन वाटर। और कैंगन एक जापानी शब्द है। कैंगन का मतलब होता है मूल स्रोत की ओर वापस जाना। मूल स्रोत का मतलब क्या? मूल स्रोत का मतलब ये होता है जैसे अपन बच्चे होते हैं, बचपन में जब जब अपन बच्चे होते हैं, जन्म लेते हैं, तो अपन एल्कलाइन होते हैं, और जो हवा है वो जो हवा एक्चुअल में जब धूल के कणों में और इधर उधर उधर तो फिर वो प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषण के माहौल में आती है तो प्रदूषित हो जाती है। लेकिन जब प्रदूषण नहीं होता तो जो हवा के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सब कुछ होता है, तो वो मूल स्रोत की ओर जाना। इसी तरह से पानी को भी ये मूल स्रोत की ओर लेके जा रहा है। जब ग्लेशियर से पानी निकलता है जिसमें तीनों प्रॉपर्टीज होती है, वो तीनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर पैदा होती है, तो मूल स्रोत की ओर लेके जाता है यह आयोनाइजर। इसलिए इसका पानी जो निकलता है उसको कैंगन वाटर निकला नाम दिया गया। कैंगन वाटर का मतलब होता है ग्लेशियर से निकले हुआ, मूल स्रोत से निकलता हुआ पानी जो है, वो इसका ट्रेडमार्क नाम है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्लीज। ये दोस्तों आप सामने दिख रहे होंगे अलग अलग प्रकार के आयोनाइजर है। अब मैं आपको बताऊंगा मतलब अलग अलग जो जूनियर फोर्थ है, SD501 है, इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। और अभी जो है अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हेल्थ इज रियल वेल्थ। आप सबको ये मालूम ही होगा कि स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, क्योंकि अपने पास में जो भी भौतिक धन होता है, अगर अपना स्वास्थ्य खराब हो जाए तो वो धन किसी भी काम का नहीं, वो फीका हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर जीवन का आनंद लेना है तो सबसे पहले स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। हेल्थ इज रियल वेल्थ, और अगर हेल्थ है तो वेल्थ बहुत कमा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जल ही जीवन है। कॉल आ गया था दोस्तों। जल ही जीवन है।
और शास्त्रों में भी लिखा है और हम सभी जानते हैं कि जल जो है वही जीवन है, वाटर इज लाइफ। लेकिन जल ही जीवन है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत जने 99% लोगों को पता नहीं है कि जल में जीवन है या नहीं। जिस चीज के अंदर जीवन होता है वही हमें जीवन दे सकता है। तो दोस्तों आज हम जल की बात, जिस जल की बात करेंगे उसके अंदर जीवन भी है, और इसीलिए कहते हैं कि जल ही जीवन है। हेल्दी वाटर हेल्दी लाइफ। दोस्तों सभी जानते हैं अपना ये जो बॉडी है, ये आपको दिख रहा होगा 72% बॉडी में जल है। अलग अलग महत्वपूर्ण ऑर्गन्स दिए गए, ये सारे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं जिनके बगैर हम एक कदम भी चल नहीं सकते। ब्रेन, मस्तिष्क नहीं है तो खत्म मामला। मस्तिष्क के अंदर दोस्तों 82% जल है। फिर इसके बाद लंग्स, जो फेफड़े हैं, जो अभी कोरोना काल चल रहा है, जो लंग्स संक्रमित हो रहे हैं, लंग्स के अंदर दोस्तों कम से कम 85% जल है। और हार्ट के अंदर दोस्तों, जो हार्ट हृदय है तो सब कुछ है, 72% जल है। और ब्लड के अंदर भी दोस्तों 82% जल है। स्किन के अंदर 70% जल है। किडनी में 80% जल है दोस्तों, और हड्डियों में भी 22% जल है। अब सोचो दोस्तों, सोच लो, जो बॉडी में मतलब पूरी बॉडी 72% जल ही है, और उसके बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं है, उसकी गहराई तक ज्ञान नहीं है, तो दोस्तों मतलब यात्रा है ना, बहुत अधूरी और बहुत कष्टदायक हो सकती है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली आप और हम कि आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए हैं जहां पर हमें जल के संबंध में गहराई से जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला है। नेक्स्ट प्लीज। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे ये भोजन है जो हमें मतलब पेड़ पौधों से मिलता है, जिसके अंदर मतलब फ्रूट्स आपको दिख रहे होंगे, और आपको सब्जियां दिख रही होंगी, और कुछ अनाज भी दिख रहे हैं आपको। तो दोस्तों ये भोजन है, भोजन से हमको जो है मिनरल्स भी मिलते हैं, भोजन से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, भोजन से जो है विटामिन मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भोजन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स 3 प्रकार से मिलते हैं। भोजन के माध्यम से भी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, और एंजाइम जो अपने बॉडी के अंदर ऑलरेडी होते हैं वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। भोजन के अंदर भी, भोजन से हमें विटामिन ए मिलता है, विटामिन ई मिलता है, विटामिन सी मिलता है, ये सभी एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक लोग जो है ये बहुत सारे मतलब 99% लोगों को पता ही नहीं है कि पानी के अंदर से भी हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, और वो भी सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। और वो तभी मिलते हैं जब वो पानी एल्कलाइन आयोनाइज्ड हो, तब जाकर उसके अंदर से एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। और ये जो भोजन हम करते हैं इनसे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, इनको तो पचने में भी टाइम लगता है, लेकिन ये आयोनाइज से निकला हुआ जो पानी होता है उसके अंदर जो एक्टिव हाइड्रोजन होती है, मोलिकुलर हाइड्रोजन, और जो उसके अंदर मैग्नीशियम वगैरह जो होते हैं वो तुरंत बॉडी में समा जाते हैं। इससे एंटीऑक्सीडेंट तुरंत ही जो है एक्टिवेट रूप में अपने को मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। और इस भोजन के लिए भी पानी जरूरी है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी का ही सहयोग रहता है मिनरल को लेके जाने में। नेक्स्ट प्लीज। अब दोस्तों आपको सामने दिख रहा होगा कैंगन वाटर। ठीक है दोस्तों, कैंगन वाटर के अंदर ये तीनों जो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो वो माइक्रो क्लस्टरिंग होता है, मतलब बहुत सूक्ष्म पानी होता है, 95% तक बॉडी में समा जाता है। और बाकी जो दूसरे जितने भी पानी है, हम नल का पानी पी रहे हैं, सप्लाई वाटर जो भी पी रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, या फिर जो भी हैंडपंप का वगैरह जो भी पानी पी रहे हैं दोस्तों, वो बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 15% ही समाता है। तो सोच लो, हमारी जो बॉडी है यानी कि कोशिका है दोस्तों, बरसों से प्यासी है, उनको पानी ही नहीं मिल रहा, पानी पी रहे हैं लेकिन वो पानी बॉडी में समा नहीं रहा है, और उसकी वजह से हमें डिहाइड्रेट हो रहे हैं, हमारा हाइड्रेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हमको एनर्जी नहीं मिल रही है, और फ्री रेडिकल्स ज्यादा मात्रा में पैदा हो रहे हैं, तो हमको कैंसर और भयंकर से भयंकर बीमारियां हो रही है। जितनी भी भयंकर बीमारी हो रही है, जितनी भी बीमारी होती है, वो फ्री रेडिकल्स की वजह से होती है, ब्लॉकेज की वजह से दोस्तों होती है। तो इस कैंगन वाटर के अंदर ये घर का ही पानी है, ये कोई जापान से नहीं आता, ये घर के पानी को ये कैंगन वाटर में तब्दील कर देते हैं आयनाइजर के माध्यम से, इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम के माध्यम से। जब ये पानी उस मशीन से गुजरता है तो तीनों प्रॉपर्टीज पैदा होती है, और उसको कैंगन वाटर कहते हैं। मूल स्रोत वाला पानी माइक्रो क्लस्टरिंग पानी है, इसमें एंटीऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स है, और इसके अंदर एल्कलाइन है। तो तीनों प्रॉपर्टीज मैं आपको लाइव डेमो करके बताऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। अभी ये माइक्रो क्लस्टरिंग के बारे में थोड़ी वर्बली बात तो समझ लेते हैं दोस्तों। जो देखो मैंने आपको कहा था कि अपनी जो बॉडी है या दुनिया के जितने भी पदार्थ है, ठोस द्रव गैस, उसके अंदर एटम्स होते हैं। तो अपना जो बॉडी का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? एटम्स। एटम्स से बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो डीएनए बनते हैं या प्रोटीन बनते हैं, बराबर। और वो सभी कुछ सेल्स में होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, जब जाकर के टिश्यूज मिलते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, और उसके बाद बॉडी बनती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है ना, जैसे कोशिका, कोशिका जो है ना दोस्तों, कोशिका के अंदर भी मेम्ब्रेन होती है, जैसे आरओ के अंदर मेम्ब्रेन होती है। तो कोशिका के अंदर क्या होता है, एक्चुअल में पानी कौन एब्जॉर्व करता है? कोशिका एब्जॉर्व करती है। जो हम जो पानी पी रहे हैं दोस्तों, उसके मॉलिक्यूल्स बड़े हैं। बॉडी के मॉलिक्यूल्स कितने बड़े हैं, मतलब वो 18 से 15 से 20 लार्ज क्लस्टर के मॉलिक्यूल्स है। वो मॉलिक्यूल्स इतने बड़े हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है कोशिका की मेम्ब्रेन, उसके अंदर समा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी, उसके कोशिकाओं की जो सेल्स जो ये मेमोरी होती है बहुत सूक्ष्म होती है, और हम जो पानी पीते हैं वो मोटा पानी उस सेल्स में समाता ही नहीं है।
तो उसकी वजह से क्या होता है, हम डिहाइड्रेट रहते हैं और उसकी वजह से तमाम बीमारियां पैदा होती है। सेल्स के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो न्यूट्रलाइज होता नहीं है, इसलिए हमारा बीमारियों का घर हम बनते जा रहे हैं, भयंकर से भयंकर बीमारियां हो रही है। लेकिन कैंगन वाटर जो है वो जब इस मशीन से घर का पानी निकलता है तो ये इतना सूक्ष्म पानी हो जाता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और 5 से 6 लार्ज क्लस्टर के रह जाते हैं। और अपनी मेम्ब्रेन होती है वो भी इतनी होती है, लगभग 7-8 लार्ज क्लस्टर की अपना जो होता है, तो ये पानी बॉडी में समा जाता है और कोशिकाएं प्यासी नहीं रहती हैं, और कोशिकाएं प्यासी नहीं रहती है तो बॉडी हाइड्रेट रहती है, फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज होने लगते हैं। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसका पानी जो है कैंगन वाटर वो सूक्ष्म है या नहीं, तो आप अगर सामने 2 ग्लास आपको दिखे हैं, ये मैं लाइव भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये बहुत सारे वीडियोज वगैरह आप यूट्यूब पे लाइव भी देख सकते हैं। ये 2 ग्लास लिए गए, इसमें दोनों में एक में तो घर का पानी भरा हुआ है और रूम टेम्परेचर पे दोनों पानी है, एक में कैंगन वाटर है और एक में जो है ये घर का पानी है। दोनों ठंडे पानी है, रूम टेम्परेचर वाले पानी है, और दोनों में ग्रीन टी डाली गई है। लेकिन दोस्तों आप देख रहे होंगे कि एक गिलास में ग्रीन टी बन गई है और दूसरे गिलास में ग्रीन टी नहीं बनी है। तो रूम टेम्परेचर पे कभी भी ग्रीन टी नहीं बनती है, मतलब ठंडे पानी में ग्रीन टी बनती नहीं है। लेकिन कैंगन वाटर इतना सूक्ष्म होता है कि वो उसके सीधे कोशिकाओं में समा जाता है, उसके ग्रीन टी के, और अंदर के जो पोषक तत्व होते हैं उसका बाहर निकाल देता है, यानी कि ठंडे पानी में भी ग्रीन टी बना देता है। इतना पावरफुल पानी है, यानी इतना ये सूक्ष्म पानी है, इसके मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं कि ये मतलब कोशिका में समा जाता है और उसके पोषक तत्वों को बाहर निकाल देते हैं। तो पहला इसके अंदर गुण कौन सा है कैंगन वाटर के अंदर? माइक्रो क्लस्टरिंग। नेक्स्ट प्लीज। डॉक्टर विक्टोरिया जो है इन्होंने पीएचडी की हुई है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में, एमआईटी से इन्होंने की हुई है। इन्होंने रिसर्च किया है, ये कहते हैं योर बॉडी कैन ओनली एब्जॉर्ब 15% ऑफ टैप, वेल, स्प्रिंग एंड बोतल वाटर। आपके बोतल का पानी पी रहे हैं वो पानी, या आप नल का पानी पी रहे हैं वो पानी, या कुएं का पानी पी रहे हैं वो पानी, या ये स्प्रिंग का, ये जो भी आप पानी पीते हैं, तो मोस्टली तो अपन पानी कौन सा पीते हैं? नल का पानी पीते हैं, या कुएं का, या बोतल का ही पानी पीते हैं। और वो दोस्तों बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 15% समाता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स 15 से 20 लार्ज क्लस्टर के होते हैं। और अपना जो बॉडी है ना, वो कैंगन वाटर बॉडी में 85 से 95% तक समा जाता है। तो ये जो डॉक्टर विक्टर रियस है, ये पीएचडी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री से इन्होंने किया हुआ है। तो ये कोई कैंगन वाटर के डॉक्टर नहीं है, लेकिन इन्होंने रिसर्च किया, तो रिसर्च में पता चला कि कैंगन वाटर बॉडी के अंदर पूरा समा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कैंगन वाटर इज लिटरली 6 टाइम मोर हाइड्रेटिंग, 6 गुना ज्यादा हाइड्रेट करता है अपनी बॉडी को। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं आपको एंटीऑक्सीडेशन के बारे में बताता हूँ। जो दूसरा इसके अंदर गुण है, इस पानी के अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट अपने बॉडी में भी पैदा होते हैं और बाहर से भी लेने पड़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम जो भी भोजन कर रहे हैं, या जो पानी पी रहे हैं, या जो हवा ले रहे हैं, उसके अंदर क्या वो सभी प्रदूषित हो चुकी है, 60% तो खराब हो चुकी है। तो इस वजह से ऐसे समय में हमें जो है बाहर से एंटीऑक्सीडेंट लेने बहुत जरूरी है। तो बाहर से एंटीऑक्सीडेंट किससे मिलते हैं? या तो भोजन से मिलते हैं, लेकिन भोजन जो भी है उसके अंदर मोस्टली सब्जियां और फ्रूट से एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, तो बहुत कम होते हैं। लेकिन वो दोस्तों इतने महंगे हैं, फ्रूट्स और सब्जियां इतनी महंगी है कि मतलब मोस्टली जो एंटीऑक्सीडेंट बेरीज में मिलते हैं, बेरीज, और ये जैसे अलग अलग, जैसे टमाटर से भी मिलते हैं। फिर इसके बाद में जैसे कुरकुमिन होता है, हल्दी में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है कुरकुमिन। और इसके ये जो आपको सामने ब्रोकली दिख रही होगी, ऐसे कई फ्रूट और फल में उनसे भी एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कैंगन वाटर के अंदर इतनी ताकत है कि मतलब आप जैसे 5 किलोग्राम ब्रोकोली खा लोगे ना, उससे जितना एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, अब ये 5 किलोग्राम ब्रोकोली आप खाने जाओगे तो कितनी महंगी मिलेगी और मिलती भी नहीं है। फिर जितने आप ब्लूबेरी लेने जाओगे 1 किलोग्राम, या फिर आप ग्रीन टी के 16 ग्लास पियोगे, ये सब कुछ इतना तामझाम करोगे और इतना पैसा खर्च करने के बाद में जितने एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं ना, वो कैंगन वाटर के 1 गिलास पानी में आ जाते हैं। तब दोस्तों फायदा का सौदा कौन सा हुआ? और पानी तो तुरंत बॉडी में समा जाता है, तो एंटीऑक्सीडेंट तुरंत जो है यहाँ इफेक्ट करते हैं बॉडी को ज्यादा, जो है वो मतलब फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। और आप सामने देखते होंगे दोस्तों, मैं एंटीऑक्सीडेशन को आपके बारे में बात कर रहा हूँ। एंटीऑक्सीडेशन को समझने के लिए पहले मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हमारा जो शरीर है उसके अंदर सबसे छोटा जो है ना वो वो एटम है। वो एटम जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो वो फ्री रेडिकल्स बन जाता है। और फ्री रेडिकल्स बॉडी में जरूरी है, फ्री रेडिकल्स होना भी जरूरी है। लेकिन अभी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स ज्यादा मात्रा में बन रहे हैं, तो ज्यादा मात्रा में बन रहे हैं तो एंटीऑक्सीडेंट लेना जरूरी है। उससे क्या होगा? बैलेंस रहेगा। अगर मान लीजिए फ्री रेडिकल्स की मात्रा
तो कैंसर की बीमारी हो सकती है, कुछ भी भयंकर से भयंकर बीमारियां हो सकती है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि और एंटीऑक्सीडेंट उसको देते हैं वापस, तो न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। अब मैं आपको दो तो आपको फ्रूट दिख रहे होंगे, एक केला दिख रहा है, एक ये जो दिख रहा है आपको, चल रहे अब ये आप आपको म्यूट कर लीजिए कृपया, आपकी आवाज आ रही है। तो दोस्तों एक्चुअली में ये आपको दिख रहे होंगे, एक तो केला दिख रहा है और एप्पल दिख रहा है। अब देखो ये पड़े 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 इनका कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या, जैसे अपनी बॉडी है वो भी धीरे 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 तो अपनी बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। इसको बोलते हैं एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस कुदरती होता ही है। तो वो क्यों होता है कि एजिंग प्रोसेस, अगर मान लीजिए जैसे ऊंचावली के लोग 140 साल तक औसत उम्र है, 70 साल की उम्र में भी वो उनकी झुर्रियां तक नहीं दिखती है, तो उसका मेन रीजन क्या, अपन 40 साल की उम्र में 60 साल के लगते हैं, और 60 साल की उम्र में तो राम नाम सत्य जैसा हो जाता है माहौल। तो अपना एजिंग प्रोसेस फास्ट हो रहा है, तो अपना ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब अपने अंदर की जो एटम्स है वो ज्यादा जो फ्री रेडिकल्स पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अपने को अच्छा पानी नहीं मिल रहा, अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, अच्छी हवा नहीं मिल रही है। ठीक है ना दोस्तों। तो हम जो एंटीऑक्सीडेंट जो अगर प्राप्त करते हैं भोजन के माध्यम से या पानी के माध्यम से, तो वो अपने को क्या कर सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन की जो क्रिया है उसको धीमी कर लेंगे, तो हम भी 140 साल तक जो है अपनी औसत उम्र हो सकती है। तो आज जो मैं आपको अभी डेमो करके बताऊंगा, वो मतलब मैं पानी का डेमो करके बताऊंगा, जो आपको कैंगन वाटर में दिखेगा कि इसके अंदर भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स है। और पानी के माध्यम से जब एंटीऑक्सीडेंट्स लिए जाते हैं, पानी में मिनरल्स होते हैं, कौन दोस्तों, पानी में मिनरल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिनरल्स से भी आपको अपने को एंटीऑक्सीडेंट मिलती है, जैसे मैग्नीशियम वगैरह। तो अब ये जो मतलब अपने को एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, वो सहज रूप से मतलब इतने इफेक्टिव होती है, एक इसके अंदर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी होती है, वो तुरंत ही बॉडी में इफेक्ट करता है और बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने लगता है, जिससे अपना जो शरीर है ना, वो फास्ट तरीके से स्वस्थ होने लगता है और बड़ी से बड़ी बीमारियां पहले तो खत्म होने लगती है। तो वो मैं आपको लाइव डेमो करके बताऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। अभी जो आपको सामने दिख रहा होगा ओआरपी है, ये एंटी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या होता है कि अपनी जो बॉडी जो है मतलब कितनी ऑक्सीडाइज हो रही है, अपनी बॉडी जो है ना कितनी ऑक्सीडाइज हो रही है और कितनी ऑक्सीडाइज नहीं हो रही है, मतलब उसको नापता है। ओआरपी जो है ना वो नापता है। तो ओआरपी मीटर से भी नापते हैं। जैसे ओआरपी मीटर में अगर रीडिंग आती है, जैसे आप शराब को नापोगे ना ओआरपी मीटर से, तो +100 उसका ओआरपी आता है। +100 का मतलब होता है ये 100 गुना ज्यादा हानिकारक है अपने बॉडी के लिए, 100 गुना ज्यादा हानिकारक है। जिसका ओआरपी है ना प्लस में आता है, वो खतरनाक होता है, डेंजर होता है। अब पानी से भी ज्यादा डेंजर होता है बोतल का पानी और आरओ का पानी, वो +200 ओआरपी उसका आता है। और अगर आप टैप वाटर नल का जो है उसको अगर आप ओआरपी मारते हो तो उसको +300 आता है। और अगर आप जो है ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है वो तो +400 में आते हैं। मतलब ये तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं वो शराब से भी 4 गुना ज्यादा मतलब हानिकारक होते हैं। जितनी जिसकी भी ओआरपी रीडिंग प्लस में जाती है, तो समझना उस पानी के अंदर वो ऑक्सीडाइज पानी है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट नहीं है और उसके अंदर मिनरल्स भी नहीं है, और वो डेड बराबर। वो पानी हो या मतलब कोई भी हो, जिसका भी, जैसे कोई फ्रूट है अनाज है या पानी है, उसका अगर ओआरपी प्लेन मरा हुआ है, और फ्रूट सब्जी के अंदर मतलब माइनस में ओआरपी आता है, जैसे -100। जैसे आप ये अगर ग्रीन टी देखेंगे तो उसका -100 आता है। विटामिन सी जितने भी होते हैं वो उनका भी -100 आता है। और जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट है, उसके अंदर -200 ओआरपी आता है, और कॉटन ऑयल 300 ओआरपी आता है। और कैंगर वाटर से नापते तो पता चलता है, से तो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। एक फिनोप्थिलिन एक केमिकल है, उससे बता रहा हूँ कि किसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है। जिसके भी अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे उसका पानी का कलर जो है, उसका लिक्विड का कलर गुलाबी हो जाएगा। मैं पानी के बारे में डेमो बता रहा हूँ, तो मेरे घर का पानी और उसके बाद में जो बोतल का पानी, जैसे ये बोतल बंद पानी होता है वो, जैसे बिस्लरी वगैरह वगैरह, तो वो पानी, और इसके अलावा जो है ये सोडा कैटेगरी का एक जो है कोका कोला वो, और कैंगन वाटर, चारों को मैं डेमो करके बता रहा हूँ। और उसके अंदर मैं फिनोप्थिलिन डालूंगा, जिसका भी कलर ऑरेंज में आता है तो आप समझ जाना उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है।
तो वही पानी हमको पीना चाहिए। फिर भी अगर वो पानी नहीं पीते हैं तो हमारा बॉडी जो है बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और कुछ भी भयंकर बीमारियां हो सकती है। ये जो है आपको बहुत लाइव सेशन बताया जा रहा है जो आपके जीवन में हमेशा काम में आएगा। 1 मिनट तो अभी हाँ जी, हेलो। एक मिनट स्क्रीन को शेयर क्लोज कर दीजिए हाँ ताकि हाँ, मैं जो है ठीक है हेमंत जी, ओके। ठीक है दोस्तों, तो अभी दिख नहीं रहा होगा। ये आपको दोस्तों दिख रहा होगा, ये गिलास दिख रहा है। दिख रहा है हेमंत जी। एक मिनट हाँ दोस्तों। अब शायद दिख रहे होंगे गिलास। हाँ, 2 गिलास दिख रहे हैं। हाँ तीसरा गिलास नहीं है। हाँ, अब दिख रहा है। और एक और गिलास मैं यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इस साइड कर दीजिए हेमंत जी। हाँ हाँ, बराबर। तो अभी दोस्तों देखो, ये है आप देख रहे होंगे बोतल, ये है बिस्लरी। ये मैं पानी भर रहा हूँ। बिस्लरी का पानी भरा और ये लोटे में मेरे घर का पानी लाया है, जो सप्लाई हो रहा था वो मैं भर रहा हूँ। और ये जो है स्प्राइट, जो अपन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मेहमान आते हैं तब या अपन कोल्ड ड्रिंक पीते ही है, ये मैं भर रहा हूँ। और अब चौथे गिलास में मैं भर रहा हूँ कैंगन वाटर। अब आपको दिख रहा होगा कि चारों लिक्विड जो है सेम आपको दिख रहे होंगे। पानी क्या है कि लिक्विड लगभग सेम ही दिखता है, पानी हमेशा दिखने में समान होता है। अब मैंने इसके अंदर एक तो घर का पानी भरा है और साथ ही साथ अब ये दोस्तों मैंने पानी भर दिया। और अब ये जो है फिनोक्सिलिन, ये आपको दिख रहा होगा फिनोक्सिलिन है, 3-3 4-4 बूंदे में डालता हूँ। आप स्वयं देखोगे कि किस पानी का कलर चेंज हो रहा है। पहले में मैंने पानी जो भरा था वो कौन सा पानी भरा था दोस्तों, मैंने जो बिस्लरी का भरा था। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि किस पानी के कलर जो है वो मतलब बैंगनी हो रहा है। आप नजरों से देख रहे होंगे। ये जो मैंने बिस्लरी का पानी अपन जो पीते हैं दोस्तों, ये डेड वाटर है। इसके अंदर जरा भी मिनरल्स नहीं है, मतलब इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है। इसके अंदर जरा भी एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है। अगर एंटीऑक्सीडेंट्स होते तो ये पानी का कलर जो है वो बैंगनी होता दोस्तों। लेकिन ये डेड वाटर है और हम फिर भी ये पानी अगर पियेंगे तो हमारी कोशिका डेड हो जाएगी। तो उसके बाद में ये जो मैंने पानी भरा था, ये घर का नल का पानी भरा था, तो भी दोस्तों इसके अंदर भी जरा भी कलर चेंज नहीं हुआ, अभी डेड वाटर है। जरा भी एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर नहीं है। और ये ऑक्सीडाइज पानी है। ऑक्सीडाइज मतलब ये इसके अंदर ये इसमें जितने भी एटम्स होंगे ना, वो सारे जो है मतलब ऑक्सीडाइज हो चुके हैं, मतलब ये मृत है, डेड। अब ये पानी है, ये भी आप देख लीजिए, ये जो भरा था मैंने, जो कोल्ड ड्रिंक्स भरा था, ये भी डेड है। और दोस्तों ये देख लीजिए, ये कैंगन वाटर है, आप देख रहे हैं इसके अंदर भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स कि उसका कलर चेंज हो गया। अब दोस्तों मैं एक बात कह रहा हूँ, जिंदा आदमी होता है तो बोलता है, हिलता डुलता, तो उसको जैसे सो रहा है तो हिलाते डुलाते तो जग जाता है, बराबर। तो मैंने इन सारे पानियों को हिलाने डुलाने की कोशिश की, लेकिन ये तीनों पानी हिले डुले नहीं, मतलब कलर चेंज नहीं हुआ, एज इट इज रहे, मृत थे, कुछ भी फर्क केमिकल डालने से नहीं पड़ा। और ये है जो पूरा
जामुनी बैंगनी हो गया। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, और ये पानी है कौन सा, मेरे घर का ही पानी है, वो आयनाइजर से निकला तो एंटीऑक्सीडेंट पैदा हो गए। तो दोस्तों आपको मैंने लाइव बता दिया। अब मान लीजिए अपनी ये जो ऑक्सीडाइज, अपन जो आप अपन घर पे, मतलब हम तो कैंगन वाटर पी रहे हैं तो हमारी तो बॉडी ऑक्सीडाइज नहीं हो रही है, लेकिन जो भी कैंगन वाटर जिसके घर पे नहीं है वो जो भी पानी पी रहे हैं तो वो बॉडी जो ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ऑक्सीडाइज बॉडी के अंदर मान लीजिए अगर कैंगन वाटर पर पीते हैं तो कुछ फर्क पड़ेगा? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी बॉडी एक्सरसाइज हो रही है, आपके घर पे कैंगन वाटर नहीं है और मशीन इंस्टॉल करते हैं और वो पानी पीते हैं, तो देखिए वापस आपके अंदर जो आपके अंदर बॉडी में भी एंटीऑक्सीडेंट आने लग सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। ये देखिए एंटीऑक्सीडेंट पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक है ना, ये बहुत ऑक्सीडाइज पानी होता है, ये प्लस 400 ORP वाला होता है। तो 4 बोतल डालूंगा तब जाकर के इसके अंदर जो है थोड़ा थोड़ा कलर आएगा। तो ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज है, ये लिक्विड, ये कोल्ड ड्रिंक्स सबसे ज्यादा डेंजर होते हैं, जो शरीर को खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये 3 pH के ना, मतलब इतने डेंजरस होते हैं। और ये देख लो घर के पानी को भी एंटीऑक्सीडेंट वाला बना दिया, तो अपनी बॉडी अगर आज तक आप जो भी घर पे पानी पी रहे थे, वो अगर आप कैंगन वाटर पानी पियोगे तो आपकी बॉडी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट आने लग सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों ऐसा डेंजरस है ये कोल्ड ड्रिंक, अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट आ रहे हैं और आपने थोड़ा सा भी पी लिया तो एंटीऑक्सीडेंट खत्म कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा बॉडी को वापस। और यहाँ तक कि कैंगन वाटर जो है ना, अगर आप रेगुलर पी रहे हो और अगर आपने ये पी लिया कोल्ड ड्रिंक, तो ये जो कैंगन वाटर पीने से आपकी बॉडी बेस्ट हो रही थी वो भी ऑक्सीडाइज होने लग जाएगी और उस बॉडी को भी खत्म कर देगा। तो आज से आप गांठ बांध लेना कि आप ये जो भी डेमो देख रहे हैं, आज के बाद अपने बच्चों को, परिवार को, मेहमानों को, दोस्तों को, किसी को भी कोल्ड ड्रिंक से दूर रखना। कोल्ड ड्रिंक हाईली ऑक्सीडाइज पानी होता है, 400 ORP वाला होता है, जो अपने कोशिकाओं को खत्म कर देता है और जो अंदर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनको भी खत्म कर देता है, और एंजाइम को, ना विटामिन, ना मिनरल, सबको खत्म कर देता है, बॉडी को एकदम ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब एजिंग प्रोसेस 4 गुना बढ़ा देगा। तो ये दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, लाइव बताया है। तो अब आपको तय करना है कि आज के बाद अगर हम पानी पिए हैं तो कौन सा पानी पीना चाहिए। अब कृपया शेयर कीजिए आगे मनोज जी स्क्रीन। जरूर जरूर। अभी आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा और समय लेंगे, 2 और डेमो रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको बता दी, अभी मैं आपको पीएच लेवल बताऊंगा कि पानी का पीएच लेवल जो है, किस पानी का पीएच लेवल 7 से ज्यादा है मतलब एल्कलाइन है, और किसका जो है 7 से कम है जो कि एसिडिक है। और एसिडिक पीना स्वास्थ्य के लिए घातक है। जितनी भी बीमारियां पैदा हो रही है उसके में 2 प्रमुख कारण है, 3 प्रमुख कारण है। एक तो अपने बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, और अपने बॉडी के अंदर हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होता है, उसकी वजह से ही अपने को बीमारियां पैदा होती है। मैं नहीं कहता हूँ, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर जो है उन्होंने कहा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरे इसके अंदर प्रॉपर्टी है एल्कलाइनेजेशन। एल्कलाइनेजेशन आप देख रहे होंगे, इसके अंदर आपको जो है 1 से लेकर के 14 तक नंबर दिख रहे हैं। अगर 14 नंबर का जो कलर देख लो वो अलग है, 13 नंबर का कलर अलग है, 12 नंबर, 11 नंबर, और 7 नंबर का जो कलर है ना उसके ऊपर जो न्यूट्रल लिखा हुआ है, यानी कि जिसका भी कलर 7 नंबर वाला आता है तो वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब वो जो है न तो एल्कलाइन और ना एसिडिक है, ठीक है। लेकिन 7 नंबर से ऊपर वाले जितने भी कलर आते हैं वो एल्कलाइन होते हैं, वो हमें स्वास्थ्य की ओर लेके जाते हैं। और जिसका भी मतलब कलर 7 से कम आता है वो सभी एसिडिक होते हैं और वो हमें बीमारियों को लेके जाते हैं। और जिसका बॉडी का पीएच 3 आ जाता है, 2 आ जाता है, उसको कैंसर ही होता है। कैंसर के टिश्यूज जो होते हैं दोस्तों वो 2-3 पीएच के होते हैं। तो अब आप सोच लो दोस्तों कि एक एक पीएच कितना महत्वपूर्ण है। एक पीएच भी घटता है या बढ़ता है तो 100 गुना बॉडी में फर्क पड़ता है। और दुर्भाग्य से आज हम जो भी पानी पी रहे हैं वो एसिडिक है। 5-6 पीएच का हम पानी पी रहे हैं, जबकि पानी का पीएच एक्चुअली में 7 होना चाहिए। लेकिन हम जो भी पानी पी रहे हैं वो पानी दोस्तों जो एसिडिक है। पानी के अलावा जितने भी अनाज खा रहे हैं वो सारे एसिडिक है। भोजन को पकाया जाता है तब भी वो एसिडिक बन जाता है। और तो इस तरह से दोस्तों हम तो हमारा बॉडी में एसिड लेवल बढ़ता जा रहा है। तो एक्चुअल में हमारा बॉडी का पीएच 7.4 होना चाहिए, लेकिन हमारा 7.4 नहीं है, 5-6 पीएच चल रहा है दोस्तों, जो कि हमारे लिए बड़े घातक है। इसीलिए तो बड़ी से बड़ी बीमारियां हो रही है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि पानी के अंदर ये जो पानी है, जो पुनः मैं आपको डेमो करके बता रहा हूँ कि हम जो भी पानी पी रहे हैं उस पानी का क्या आदत मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैं बोतल का पानी भर रहा हूँ, आरओ का पानी है। हेमंत जी थोड़ा ये थोड़ा चौथा वाला गिलास है ना, थोड़ा इस साइड, आपकी साइड, इस साइड कर लो।
अभी थोड़े अब थोड़े की बार थोड़ा ये स्क्रीन थोड़ी कम आ रही है, वो स्क्रीन शेयर करने वाला बंद कर दो तो सही हो जाएगी। स्क्रीन शेयर का बंद कर दूं? हाँ, तो क्या है कि फोटो थोड़ा बड़ा दिखेगा। 1 मिनट। हाँ, तो ठीक है। देखो दोस्तों, अभी मैं एंटीऑक्सीडेंट का तो आपको लाइव डेमो करके बता दिया है। अभी ये जो पानी भरा है दोस्तों, ये मैंने भरा है आरओ का पानी, ये बोतल का पानी मैंने इसके अंदर भरा है। ठीक है दोस्तों, एल्कलाइन के भी गुण अभी जो है क्वालिटी अपन चेक करते हैं। और ये सोडा कैटेगरी का जो है स्प्राइट वो मैं भर रहा हूँ। और इसके बाद में ये जो मेरे घर का पानी है वो भी मैं भर रहा हूँ। अब आप खुद देखेंगे कि क्षारीय पानी कौन सा है और कौन सा पानी जो है क्षारीय नहीं है। ये घर का पानी भी भर दिया। और ये है दोस्तों कैंगन वाटर मशीन जो जापा जो मैंने डिवाइस से निकाला है। ये घर का ही पानी है लेकिन डिवाइस से निकलता है, तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज पैदा हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम होता है वो क्या करता है, पानी को रीस्ट्रक्चर कर देता है, एल्कलाइन आयोनाइज वाटर बना देता है बिना किसी प्रकार का कोई भी केमिकल या कुछ भी मिलाए। ये नेचुरली रूप से पानी के अंदर प्रॉपर्टी पैदा करता है। तो अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ना पीएच टेस्टर लिटमस पेपर है, ये लिक्विड फॉर्म में है। तो मैं अब इसके अंदर 2-2 3-3 4-4 बूंदे डालूंगा, तो कलर से आपको पता करना है कि वो कौन से पीएच का पानी है। ये जो सबसे पहले बोतल का पानी मैंने डाला था आरओ का, बिस्लरी का, जो अपन जो है होटल में जाते हैं या चलते फिरते कहीं भी अपन ये पानी पीते हैं, 4-4 बूंदे ये डाल रहा हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब दोस्तों आप सब देख रहे होंगे कि पानी का कलर जो है सब अलग अलग आ रहा है, मतलब सबके अंदर लिक्विड सेम डाला है लेकिन कलर अलग अलग आ रहा है। अब अलग अलग कलर आ रहा है तो अलग अलग कलर से उसका पीएच लेवल का पता चलता है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ इस किताब के माध्यम से। ये दोस्तों देख लो, अब आप देख रहे होंगे ये जो पानी है ना, ये अपने कौन सा वाला पानी, इसका कलर कहाँ आ रहा है आप देख लो दोस्तों। ये अपन जो पानी पीते हैं अपन बोतल वाटर, ये कहाँ जा रहा है आप देख रहे होंगे दोस्तों। ये कम से कम ये मतलब ये पानी कहाँ जा रहा है, ये फिर भी मतलब ये समझो ना 7 तक आ गया, मतलब इसका पता ही नहीं चल रहा है, 6-7 के बीच में आया है। ये कौन सा पानी जो मैंने अभी बोतल का भरा था। अब ये देख लो दोस्तों, ये जो है अपन सोडा कैटेगरी का जो भी थम्स अप और या कोका कोला वगैरह पीते हैं तो उसका कलर लाल आ गया। अब ये लाल कलर आ गया, मतलब 2 से 3 पीएच का, मतलब कैंसर की कोशिका भी 2 से 3 पीएच की होती है। अगर ये पानी पिएंगे तो देखो आप देख रहे होंगे ये सोडा कैटेगरी वाला पानी जो है ये इसका पीएच 2 से 3 आया। अब आपको मैं बता रहा हूँ ये जो है मेरे घर का पानी, एक मिनट कॉल आ जाता है यार। ये मेरे घर का पानी दोस्तों ये 7 पीएच के लगभग जा रहा है। अब 7 पीएच की और क्लोरीन की वजह से इतना भी कलर आ रहा है, मतलब ये ना एल्कलाइन है ना एसिडिक है, मतलब ये किसी काम का नहीं। ये ना बॉडी में फायदा करेगा ना नुकसान करेगा। तो जो फायदा भी नहीं करता नुकसान भी नहीं करता, न्यूट्रलाइज को क्या मतलब। और ये चीज तो आपने देखा ही था, पहले थे भी नहीं। और ये जो पानी है आप देख रहे होंगे कैंगन वाटर, अभी ये कलर कहाँ जा रहा है दोस्तों आप देख लो, 9 से 10 पीएच के बीच में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये पानी जो है ना दोस्तों, ये कैंगन वाटर ये एक्चुअल में है हमारे नल का ही पानी, आरओ का पानी है। और जब उस आयनाइजर से निकला है तो उसके अंदर एल्कलाइन बन गया दोस्तों। और एल्कलाइन बन गया तो अपने हमारी बॉडी को क्या करेगा, हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज करेगा। कैसे, जैसे कल से आप मान लीजिए ये पानी पीते हैं, ये पानी पीते हैं, आपके ये बॉडी कौन सी थी, तो देखो इसका पीएच लेवल अगर बढ़ाता है तब तो आपकी बॉडी को जो है वो बेस्ट बॉडी को कर लेगा, एकदम न्यूट्रलाइज कर लेगा, मतलब 7.4 पीएच के बना देगा। देखो ये पीएच लेवल बढ़ा रहा है, कलर थोड़ा चेंज हुआ, पीएच लेवल बढ़ा रहा है। इसी तरह से इसका भी कलर थोड़ा 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 धीरे धीरे चेंज होगा। और ये इसके अंदर जो आप डालेंगे ना कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसका कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन आपकी बॉडी अगर एल्कलाइन बन रही है और आपने अगर कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, ये सबको 2-3 पीएच का बना देगा, एसिडिक बना देगा। तो दोस्तों आज से आपको ये पूरा गांठ बांधनी है कि ये पानी जो है एक तो अपने घर का, मतलब जो भी पानी है वो आपको समझ में आ गया होगा कि अंदर जो है बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट नहीं है और वो एसिडिक पानी है। और इसके लिए पानी को अब चेंज करना जरूरी हो गया, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा।
दूसरी चीज ये भी क्लियर हुई होगी कि ये जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है वो तो आपको पीना ही नहीं है। कोल्ड ड्रिंक आपकी बॉडी अगर अच्छी हो रही है, एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे हैं या एसिडिक एल्कलाइन बॉडी हो रही है तो उसको भी खत्म कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो आज से हमें जन जन का ये अभियान चलाना है कि लोग जो है इसकी वजह से घर का पानी चेंज करें और कैंगन वाटर पानी पीना स्टार्ट करें और कोल्ड ड्रिंक को अपने जीवन से विदा करें। अब दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं जो स्क्रीन पे आ रहा है। हेलो, हाँ, अरे दिको, स्क्रीन शेयर कर लीजिए मनोज जी। हाँ जी, जी जी, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। हाँ हाँ करता हूँ, 2 मिनट। कोई बात, कॉल आ गया था। हाँ बिल्कुल, वो तो नेचुरली है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि माइक्रो क्लस्टरिंग पतला पानी अपना ये जो कैंगन वाटर उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है भरपूर, वो मैंने आपको लाइव करके दूसरी प्रॉपर्टी जो बताई है। तीसरी प्रॉपर्टी आपको ये अल्कलाइन पानी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ये सारी बात देखने के बाद में अभी आते हैं डॉक्टर ऑटो हेनरिच वार्मबर्ग। ये दोस्तों वो महान शख्सियत है जिन्होंने कैंसर की खोज की थी और इन्होंने किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों होते हैं उसके प्रमुख कारणों का पता लगाया था। सन 1923 में इन्होंने कैंसर की खोज की थी। द रियल कॉज ऑफ कैंसर, रियल कारण, असली कारण क्या है कैंसर के, उसकी इन्होंने खोज की थी और उसकी वजह से उन्होंने नोबेल पुरस्कार उनको मिला था 1931 में फिजियोलॉजी में। 1931 में नोबेल पुरस्कार मिला। अब नोबेल पुरस्कार को दोस्तों ऐसे ही तो मिलता नहीं है, करोड़ों अरबों में एक दो जनों को मिलता है जो दुनिया की भलाई के लिए कुछ करते हैं। उन्होंने एक वाक्य कहा है कि अनहेल्थी टिश्यूज आर एसिडिक, अनहेल्थी टिश्यूज आर एसिडिक। मतलब जितनी भी अस्वस्थ कोशिकाएं हैं, मतलब कोशिकाएं अस्वस्थ होने का मतलब हो गया कि अपना बॉडी अस्वस्थ है। अपन बीमार होते हैं ना तो अपनी कोशिकाएं भी अस्वस्थ होती है, तो वो सारी अस्वस्थ कोशिकाएं एसिडिक होती है। और हेल्थी टिश्यूज अगर हम स्वस्थ है ना तो हमारी कोशिकाएं भी अल्कलाइन होती है। ठीक है दोस्तों, दुर्भाग्य से घर का जो भी पानी पी रहे हैं या जो भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या आरओ का पानी पी रहे हैं, बोतल का पानी पी रहे हो, तमाम एसिडिक है। भोजन पका हुआ भोजन कर रहे हैं वो भी एसिडिक है। और साथ ही साथ जो है हम जो भी काम कर रहे हैं वो सभी ऐसे, जो भी पानी पी रहे हैं वो सभी एसिडिक है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने एक बात बताई थी डॉक्टर ऑटो हेनरिच वार्मबर्ग ने कि 3 प्रमुख कारण है बीमारियों के, 3 प्रमुख कारण है। एक तो एसिडिटी यानी एसिडोसिस, अपनी बॉडी के अंदर जब एसिड का जो प्रतिशत बढ़ता है, एसिड का प्रतिशत बढ़ता है उससे एक तो बीमारी होती है। दूसरी चीज हाइपोसी, दूसरा जो है ऑक्सीजन के लेवल, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीजन का लेवल जब घट जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। और तीसरा डिहाइड्रेशन। ये 3 चीजें जब होती है तो दोस्तों हमारे को कोई ना कोई बीमारी होती है। फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, ब्लॉकेज पैदा होते हैं और उस तरह से हमारी बीमारियां उसका घर बन जाता है। लेकिन अगर हम एल्कलाइन, हमारी बॉडी एल्कलाइन होगी या हमको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे तो दोस्तों हमारे को ये तीनों चीजें पैदा ही नहीं होगी। और कैंगन वाटर के अंदर देखो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। जब ये पानी पीते हैं ना, ये कैंगन वाटर आप पानी पीना, पानी पीने के 1 मिनट बाद में आप ऑक्सीजन लेवल चेक करोगे तो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है। फिर इस कैंगन वाटर के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होती है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है जो सबसे सुपर एंटीऑक्सीडेंट माना गया है क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल होता है, ईंधन होता है। ठीक है ना दोस्तों, आपको पता होगा कि हम सूर्य के प्रकाश में जब बैठते हैं तो विटामिन डी मिलता है और सूर्य का जो प्रकाश है या सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है, ज्यादातर उसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से विटामिन डी मिलता है। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है और इस कैंगन वाटर के माध्यम से एक्टिव हाइड्रोजन मिलते हैं, एक्टिव जो है एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, एल्कलाइन बॉडी बनती है और ये पानी बॉडी में समा जाता है। इसीलिए इस कैंगन वाटर को जो बोलते हैं रिटर्न टू ओरिजिन, ये संजीवनी बूटी है। इसी पानी को हमको पीना चाहिए। अगर नहीं पियेंगे, घर का पानी पियेंगे तो हमको बीमार होना ही होना है। तो ये हम जो भी आज बात कर रहे हैं वो वैज्ञानिक और डॉक्टरों के आधार पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब डॉक्टर दोस्तों ये आप डॉक्टर साहब देख रहे होंगे, ये वर्तमान में है, ये अमेरिकन कैंसर यूनिवर्सिटी के फाउंडर है जिसका वर्तमान में नाम है द इंटरनेशनल वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर।
अभी जो इनकी संस्था का नाम है द इंटरनेशनल रिसर्च एंड वेलनेस सेंटर, पूर्व में इसका नाम था अमेरिकन कैंसर यूनिवर्सिटी के ये फाउंडर है, और इन्होंने एक किताब लिखी है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। ये 2000 रुपए की लगभग की किताब है दोस्तों, ये मेरे आप हाथ में देख रहे होंगे। ये किताब का 168 नंबर पेज पर उन्होंने खुद लिखा है इस मतलब कैंगन वाटर के बारे में लिखा है, और कैंगन वाटर की मशीन के बारे में लिखा है। तो इन्होंने कई मतलब ये पूरा चैप्टर लिखा है एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर के बारे में, उन्होंने कई चैप्टर लिख दिए हैं। क्या था, तो उन्होंने ये महत्वपूर्ण किताब लिखी है जिसको कैंसर की बाइबल के नाम से। तो दोस्तों, अब इतने बड़े बड़े डॉक्टर इस किताब के अंदर लिख करके कह रहे हैं कि आप एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर पानी पियो, और एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर आपको अगर पीना है तो कैंगन वाटर पियो, और वो भी एनर्जी कंपनी का कैंगन वाटर आयोनाइजर परचेज करके पियो। और उन्होंने इस एनर्जी कंपनी का ये जो आयोनाइजर उसको रॉल्स रॉयस की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि ये $4000 के लगभग आती है, लेकिन इसकी पाई पाई वसूल है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई भयंकर बीमारी हो जाती है तो लाखों करोड़ों रुपए, कोई भयंकर बीमारी हो जाती है दोस्तों तो लाखों करोड़ों रुपए जा सकते हैं। लेकिन ये 25 साल की लाइफ है, आयोनाइजर की 5 साल की वारंटी है, ये अपने जीवन को बचाती है। तो दोस्तों और क्या चाहिए? नेक्स्ट प्लीज। अब इन्होंने अमेरिकन कैंसर यूनिवर्सिटी के ये जो फाउंडर है उनकी एक वेबसाइट चलती है, उस वेबसाइट पर उन्होंने जो है मतलब 10 प्रोडक्ट रिकमेंड किए कैंसर के लिए, स्पेशली 10 प्रोडक्ट रिकमेंड किए हैं। उसमें से जो नंबर 1 प्रोडक्ट जो इन्होंने रिकमेंड किया है वो लिखा है स्पष्ट रूप से एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। और एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर जो होता है वो मतलब दुनिया कई सारी कंपनियां बनाती है, कई सारी कंपनियां आयोनाइजर बनाती है, लेकिन सबसे टॉप का बेस्ट ग्रेड का जो कहते हैं ना, गाड़ियों में सभी गाड़ियां होती है, लेकिन रॉयल्स रॉयस की कीमत 1 करोड़ से स्टार्ट होती है, और वो उसके अंदर गुण और क्वालिटी भी उसी तरह से होता है। तो अगर परचेज करना चाहिए आयोनाइजर तो कौन सा परचेज करना चाहिए? डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट कह रहे हैं कि कैंगन वाटर का जो है लेवलुक मॉडल जो है ST501 वो परचेज करना चाहिए। तो उन्होंने कैंसर का मतलब खत्म करने के लिए, कैंसर का इलाज करने के लिए जो सहयोगी सबसे बेस्ट नंबर पर प्रोडक्ट रखा है वो एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर रखा है दोस्तों। तो हमें डॉक्टर की बात माननी है, और दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, जब सोनाली बेंद्रे को कैंसर हुआ, सुनील दत्त, संजय दत्त को हुआ, या युवराज सिंह को हुआ, तो इनके पास ही गए थे और इलाज करवाया था और सही होकर आए थे। तो अगर हम इनकी बात मानेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, परिवार भी स्वस्थ रहेगा, और समाज भी स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। और ये दोस्तों कैंगन वाटर के ड्रिंकर्स हैं, मतलब ये यूजर्स है, वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटीज है। बॉलीवुड के अंदर देख लो तो शिल्पा शेट्टी से लेकर के टेरेंस लॉविस से लेकर के ऋतिक रोशन तक, वर्ल्ड वाइड हस्तियों में देखो तो डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बराक ओबामा से लेकर बिल गेट्स तक, कॉर्पोरेट लेवल में देखो तो मतलब आप अगर देखने जाओ तो बजाज ग्रुप से लेकर के, मतलब आप टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप से लेकर के, पान मसाला पराग से लेकर के, बिग बाजार के मालिक से लेकर के हिंदुजा ग्रुप तक, ये कॉर्पोरेट लेवल की हस्तियां। और स्पिरिचुअल गुरुओं में श्री श्री रविशंकर जी महाराज से लेकर के सतपाल जी महाराज तक, और जितने भी प्लेयर्स, एथलेटिक खिलाड़ी वगैरह जितने भी हैं, बॉलीवुड की हस्तियां, हॉलीवुड की हस्तियां, सभी ये कैंगन वाटर के यूजर्स हैं। अब कैंगन वाटर के ये यूजर्स है, ये अगर कैंगन वाटर से भी बेस्ट कोई पानी होता तो उसको वो पानी पीते। तो ये यही पानी क्यों पी रहे हैं? क्योंकि इससे बेस्ट पानी पूरी दुनिया में है ही नहीं। अगर है तो वो ऊंचा वैली जाना पड़ेगा, या ग्लेशियर में जाना पड़ेगा, या गंगोत्री गौमुख जाना पड़ेगा, वहां तो कोई जा नहीं सकता बार बार पानी पीने के लिए। तो उन्होंने कैंगन वाटर मशीन को आयोनाइजर घर पे इंस्टॉल किया, और उसी का सिर्फ ये लोग इतने अरबपति खरबपति लोग सिर्फ और सिर्फ कैंगन वाटर का पानी पीते हैं। तो अगर दोस्तों हम भी पानी पियेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये पानी पी रहे, इसका मतलब हमको ये नहीं कि हम भी इसलिए पानी पिए, लेकिन ये बात तो तय करती है कि इस पानी में क्वालिटी है तभी तो वो पी रहे हैं। तो दोस्तों हम भी इंसान है ना, हम भी क्यों पानी पिए? तो अपने परिवार को, समाज को और खुद को और परिवार को अपन बेस्ट पानी तो पिलाए। तो हम भी क्यों नहीं कैंगन वाटर पानी पिलाएंगे? हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? और ये कौन से करोड़ों की मशीन आती है जो अपन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? आज जितने भी पूरी दुनिया में 90 लाख मशीनें जो हैं कैंगन वाटर से, 90 लाख, उसमें से ये सेलिब्रिटी तो थोड़ी सी है, लेकिन 90% लोग तो आम लोग हैं, आपके हमारी तरह, और वो कैंगन वाटर मशीन के यूजर्स हैं। दोस्तों आज आपको निर्णय करना है कि घर का पानी चेंज करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट प्लीज। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि देखो ये सभी आम लोग हैं, आपके हमारी तरह, इन्होंने देखो घर पे मशीन इंस्टॉल की है। तो जब ये मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं तो इसलिए ये इन्होंने क्यों मशीन इंस्टॉल की? क्योंकि इन्होंने सोचा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए। ऐसा ही किसी भी डेमो देखा था, डेमो देख करके इन्होंने निर्णय ले लिया। और जो निर्णय लेता है वो जीवन में आगे बढ़ता है, और जो निर्णय नहीं लेता है तो वो इधर उधर वो क्या है कि झूलता रहता है, तो उसको जीवन में कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी का मतलब क्या? जिसके पास बेस्ट हेल्थ है वही तो कामयाबी है।
जिसके पास बेस्ट हेल्थ है उसके पास बेस्ट वेल्थ भी आ जाती है और बेस्ट मेंटल हेल्थ और सब कुछ आ जाता है। तो हमको ये जो है कैंगन वाटर मशीन इंस्टॉल घर पे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अगर ये लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्लीज। ये 5 प्रकार का पानी देती है दोस्तों दुनिया का एकमात्र ये आयनाइजर जो 5 प्रकार का पानी देता है। ऊपर 11.5 pH का आप पानी देख रहे होंगे। 11.5 pH का पानी इमल्सिफायर है। ये तेल को भी फाड़ देता है, दाग धब्बों को किल कर देता है। और दोस्तों ये अंदर जितने भी अपना ये अगर ये पानी एक्चुअल में तो कंपनी तो मना करती है कि पानी मत पियो, लेकिन अगर पीते भी है तो कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये ड्रिंक के लिए नहीं है। ये पानी ड्रिंक के लिए नहीं है, लेकिन दोस्तों ये क्या करता है, ये चर्बी को, वसा को, ये सबको फाड़ देता है, तेल को फाड़ देता है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे रिजल्ट आए कि लोगों के जो ब्लॉकेज थे वो 15-15 दिन में अच्छे हो गए। उनको मतलब वो बाईपास सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं अभी ये 11.5 का पानी का डेमो करके बताऊंगा। आप खुद देखोगे ये पानी को, तेल को फाड़ रहा है। और ये जो है ना सब्जियों को ऑर्गेनिक बना देता है। ऑर्गेनिक कैसे बनाता है? 10 मिनट तक आप सब्जियां या फ्रूट लाओ और इसके अंदर रखो, और फिर आप उसका ओआरपी टेस्ट करो तो माइनस में उसका ओआरपी आता है। और साथ ही साथ सब्जी और फ्रूट के अंदर पेस्टिसाइड छिड़के हुए आ रहे हैं, और पेस्टिसाइड तेल युक्त होते हैं। ठीक है, तो वो तेल युक्त पेस्टिसाइड होते हैं, वो दोस्तों आम पानी से तो जाते ही नहीं है। अपन जो सब्जियां और फूल लाते, फ्रूट लाते हैं ना, वो नॉर्मल पानी से धोते हैं। नॉर्मल पानी तेल को फाड़ता नहीं है, लेकिन ये 11.5 का पानी जो होता है वो मतलब सारे पेस्टिसाइड को रिमूव कर देता है। तो ये 11.5 का पानी दोस्तों अपने भोजन को भी अमृत बना रहा है, पेस्टिसाइड से रहित बना रहा है। इसका टेस्ट भी अलग आ जाता है, और ओआरपी भी अंदर पैदा करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी पैदा करता है। तो सोच के देखो दोस्तों, 11.5 का पानी जो है ना, इसके इतने मल्टीपर्पज यूज है। अगर बात करने जाऊंगा तो पूरा दिन इसके 11.5 के पानी तक बात कर सकता हूँ, इतने मल्टीपर्पज यूज है। फिर कैंगन वाटर आप देख रहे होंगे, 9.5 pH का पानी, 9 pH का पानी और 8.5 pH का पानी, ये पीने के काम में आता है। जब भी ये मशीन घर पे इंस्टॉल की जाती है तो आप 8.5 pH के पानी से स्टार्ट करो। 10-15 दिन तक आप 8.5 pH का पानी पियो। फिर उसके बाद में अगले 10-15 दिन तक आप 9 pH का पानी पियो। फिर जो है आप 9.5 pH का पानी पीते रहो। और फिर आप चाहो तो 8.5 pH तक आ सकते हो, क्योंकि ज्यादा 9.5 pH का पानी पीने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब आपकी बॉडी अल्कलाइन होने लगेगी ना, तो आपका 7.4 pH तक आपकी बॉडी आ जाएगी। तो आपके फिर 8.5 pH का पानी नॉर्मल हमेशा के लिए पी सकते हो। ये ड्रिंक के लिए बेस्ट है, बॉडी को एनर्जेटिक करता है, हाइड्रेट करता है, और अंदर बॉडी को अल्कलाइन करता है, तमाम बीमारियां दूर करता है। और ये इसमें अगर आप भोजन बनाओगे तो क्या स्वाद आता है, वो भोजन पूरा एंटीऑक्सीडेंट वाला हो जाता है, अंदर के पोषक तत्वों को बाहर निकालता है। तो ये पानी पूरा ग्लेशियर से निकले हुए पानी की तरह होता है, इतना मतलब इतना अमृत है। फिर इसका एक पानी 7 pH का, वो मतलब न्यूट्रल वाटर है, वो बेबी वाटर के बच्चों भी आप अगर प्रोडक्ट बनाना चाहो तो बच्चों का कोई भी आप भोजन सामग्री बना सकते हो। अगर कोई गर्भावस्था वाली लेडी है तो आप उसको भी ये पानी पिला सकते हो। या फिर आप मान लीजिए कि ये पानी 7 pH का ऐसा है कि भोजन पी सकते हो, भोजन के बाद भी पी सकते हो, और भोजन से पहले भी पी सकते हो, क्योंकि ये न्यूट्रल वाटर होता है, ना एसिडिक होता है ना एल्कलाइन होता है। इसलिए पानी खाने के साथ भी ये पानी पी सकते हो। वैसे तो कि खाने के 1 घंटे के बाद भी पानी पीना चाहिए और 1 घंटे के पहले, लेकिन ये आपको प्यास खूब लग रही है और आपको नहीं रह सकते तो ये पानी पी सकते हो आप 7 pH का। इसके बाद ब्यूटी वाटर है। ये दोस्तों ब्यूटी वाटर 6 pH का पानी है। ये त्वचा के लिए स्किन टोनर का काम करता है। त्वचा के अंदर जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स है उसको दूर करता है, स्किन टोनिंग का काम करता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। और बालों के लिए सबसे बेस्ट है, और साथ ही साथ पेड़ पौधों के लिए बहुत बेस्ट है। त्वचा भी 6 pH की होती है। 6 pH के पानी से नहाएंगे तो स्किन टोनिंग का काम करेगा, स्किन ग्लो करने लगेगी दोस्तों, नेचुरली बात है। तो ये मतलब ये 6 pH का पानी भी, उसके भी कितना ही मल्टीपर्पज यूज है दोस्तों। दाढ़ी वाड़ी करने के बाद में आप छिड़क सकते हो। ये जो है मतलब जो ब्यूटी केयर होता है, जो होता है ना ब्यूटी शॉप, वहां पर भी ये मतलब बहुत पानी ये ब्यूटी वाटर यूज में आ सकता है। उसके बाद में वाटर आता है दोस्तों 2.5 pH का पानी। ये तमाम प्रकार के बैक्टीरिया को किल करता है, जर्म्स को किल करता है। और ये मतलब 2.5 pH का पानी होता है। घर पे जो सैनिटाइज के काम में आता है, अपने बॉडी को या बर्तनों को हाइजीन करता है, उनको मतलब तमाम बैक्टीरिया को किल करता है। आपको फिनाइल लाने की जरूरत नहीं, टिंचर आयोडीन की जरूरत नहीं। दांत काज खुजली को खत्म कर लेता है, सोरासिस तक को खत्म कर लेता है। तो दोस्तों अब सोच के देखो, एक मशीन इतना सारा बेनिफिट दे रही है, तमाम प्रकार की बीमारियों को दूर कर रही है। कैंसर की 4th स्टेज भी लोगों की अच्छी हो रही है, डायबिटीज अच्छा हो रहा है, पथरी अच्छी हो रही है, डायलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, भयंकर से भयंकर बीमारियां दूर कर रही है। 25 साल की लाइफ है, 5 साल की वारंटी है। तो क्या दोस्तों ये साक्षात डॉक्टर नहीं है घर पे? तो क्या ये मशीन जो हमें परचेज नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, अगर स्वास्थ्य चाहते हो तो। नेक्स्ट प्लीज।
अब ये हेल्थ बेनिफिट्स आपको दिख रहे हैं तमाम प्रकार के। ये एक्चुअल में बॉडी को एल्कलाइजेस करता है, बॉडी को जो है हाइड्रेट्स करता है, एनर्जाइजेस करता है, एंटीऑक्सीडाइजेस करता है, डिटॉक्सिफाइज करता है। एक्जिमा, एलर्जीज, डायबिटीज, गोट्स एंड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक डायरिया, chronic fatigue, obesity, migraines, gastritis, tumor, cancer, toxin neutralization, urea stones, colon cleansing, body odor, dehydration, और ये तमाम कोल्ड्स वगैरह उन सभी को जो है ना ये मतलब ये बीमारियां दूर कर रहा है दोस्तों। हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों अपने आप। नेक्स्ट प्लीज। अब दोस्तों आप सामने देख रहे होंगे ये रिजल्ट्स आपको कुछ दिख रहे हैं, ये तो फोटो में कुछ रिजल्ट्स है, बाकी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो हजार लाइव मिलेंगे दोस्तों। लाइव लोग बोल रहे हैं मेरे कैंसर अच्छा हो गया, मेरे वो अच्छा हो गया, मेरे वो अच्छा हो गया, डायबिटीज अच्छी हो गई, मेरे वो अच्छा हो गया। मतलब तमाम प्रकार की क्रिटिकल से लेकर सारी बीमारी अच्छा कर रहा है। आप फोटो में देख रहे होंगे सामने जो आपके ये चमड़ी का रोग था, सोरासिस, वो 2.5 pH का पानी छिड़का, 9.5 pH का पानी पिया तो सही हो गया। दाग धब्बे थे इनके आंखों पे, तो ये ब्यूटी वाटर छिड़कने से एकदम सही हो गए। गैंग्रीन रोग हो गया था इस व्यक्ति को, जो है मतलब उंगली सड़ जाती है, नाखून सड़ जाता है तो उंगली काटनी पड़ती है, कोई इलाज नहीं हो रहा था। 2.5 pH का पानी छिड़का और 9.5 pH का पानी पीना स्टार्ट किया तो इसकी ये मतलब उंगली सही होने लगी। फिर इसके बाद में ये सनबर्न हो गया था उस लेडीज को, तो त्वचा की बीमारी भी इसने पानी छिड़कने से अच्छी हो गई। मुंह में छाले हो गए थे, 2.5 pH का पानी पीने से मुंह में छाले अच्छे हो गए। और उसके बाद में ये इसको हुआ था, ये डायबिटीज की वजह से घाव नहीं भर रहा था, एक डॉक्टर है, आप इन सभी से लाइव बात भी कर सकते हैं, इंडिया के रिजल्ट से। तो इसका भी जो है घाव भर गया, मतलब डायबिटीज की वजह से घाव अच्छा नहीं हो रहा था, तो 9.5 pH का पानी पिया, 2.5 pH का पानी छिड़का तो ये अच्छे हो गए। तो ये हेल्थ बेनिफिट्स ये तो फोटो में दिख रहे हैं, ये तो लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप तो लाइव यूट्यूब पे तो लाइव लोग आपको लाखों लोग पूरी दुनिया भर से बोलेंगे कि मेरे ये अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया। तो और क्या चाहिए दोस्तों, इसीलिए इसको जीवन दायिनी मशीन कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब दोस्तों मैं आपको एक अंतिम डेमो बता रहा हूँ, 5 मिनट का है दोस्तों। आप सामने देख रहे होंगे ये व्यक्ति जो है ना खेती बाड़ी कर रहा है, ये किसान है और पेस्टिसाइड छिड़क रहा है ताकि जो अनाज है उसके अंदर जो कीड़े न पड़े और कीड़े जो है अनाज को नष्ट नहीं करें। तो इनकी भी मजबूरी है, पेस्टिसाइड छिड़कना पड़ता है और पेस्टिसाइड के अंदर तेल की लेयर आती है। तेल की लेयर इसलिए डालते हैं ताकि बारिश के समय में वो जो पेस्टिसाइड बह करके बाहर निकल जाए। तो वो पेस्टिसाइड अनाज में और सब्जियों में और फ्रूट्स में मतलब उसके ऊपर छिड़के जाते हैं, तो वो हमारे घर पे भी आते हैं। हमारे घर पे देखिए ये महिला जो है साधारण पानी से धो रही है, तो साधारण पानी से जब धोते हैं तो वो तेल जो है ना वो छूटता नहीं है, तो पेस्टिसाइड छूटते नहीं, अंदर ही रहते हैं। तो वो फिर अपने को जब अपनी जो महिला अपने जो घर की महिलाएं जो भोजन बनाती है, सब्जियां बनाती है, तो छौंकती हैं, काटती है, भोजन को पकाती हैं, उनकी सब्जियां वगैरह, तो वो सारा चीज उनके घर पे अंदर जा रही है, अपने भी अंदर जाते हैं पेस्टिसाइड। तो मतलब आज की तारीख में महिला और बच्चों को सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है, और जो कैंसर के ट्रेन भी रवाना हो चुकी है पंजाब से। तो कैंसर मतलब जो एक बहुत महामारी का रूप लेता जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि आने वाले समय में इंडिया में हर घर में एक कैंसर पेशेंट निकल सकता है ड्यू टू दिस, ये इसके कारण जो पेस्टिसाइड की वजह से। तो दोस्तों अगर हमें इन चीजों को दूर करना है तो पेस्टिसाइड को दुनिया के अंदर मुझे तो ऐसी चीज नहीं लगती कि जो पेस्टिसाइड को दूर करता हो, लेकिन कैंगन वाटर जो 11.5 pH का पानी है ये पेस्टिसाइड को दूर करता है। मैं अभी आपको लाइव डेमो करके बताता हूँ। मनोज जी। हाँ जी हेमंत जी, करता हूँ, डेमो कर लेता हूँ। हाँ हाँ। ये 11.5 pH का पानी जो है किस तरह से, आप ये स्क्रीन को थोड़ा क्लोज कर लीजिए ताकि ओके। दोस्तों आप देख रहे होंगे। देखिए ये गिलास लिया है मैंने, इसके अंदर मैं ये तेल जो है ना कुछ बूंदे डाल रहा हूँ, कुछ बूंदे में तेल की डाली है इस गिलास के अंदर, और इस गिलास के अंदर भी मैं तेल की बूंदे डाल रहा हूँ। ये तिल्ली का तेल है, पतला तेल होता है, और जो वैक्सीन आती है, जो पेस्टिसाइड आते हैं उसके अंदर भी पतला तेल ही यूज किया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ये घर का पानी है, अब ये घर का पानी में अगर जैसे इसके अंदर सब्जियां हैं और तेल वाली पेस्टिसाइड है उन सब्जियों के ऊपर, अब सब्जियों को मैं धो रहा हूँ, तो दोस्तों सब्जियों को धो रहा हूँ तो आपको कुछ दिख रहा है ये तेल और पानी क्या मिक्स हुए? नहीं, तेल और पानी को तेल ऊपर है और पानी है वो नीचे है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब मैं आपको 11.5, अब आप इसको देखना, इससे अगर मैं सब्जियों को धोता हूँ तो क्या होता है, नजरों से देखोगे कि क्या चमत्कार हो रहा है। दोनों में समान तेल की बूंदे डाली थी मैंने, दोनों में समान तेल की बूंदे डाली थी, लेकिन ये देख लो दोस्तों पानी को जो है ना, पानी ने इस तेल को फाड़ दिया, मिला दिया, डाइल्यूट कर लिया, घोल दिया इस पानी को,
पानी के जो मॉलिक्यूलर थे उसको नष्ट कर दिया दोस्तों। अब देख लो, अब ये पेस्टिसाइड रहित हरी सब्जी और फ्रूट बन गया। अब ये अगर पेस्टिसाइड रहित बन गया मतलब भोजन को भी क्या बना दिया हमने, पेस्टिसाइड रहित बना दिया। अब उस भोजन को अगर अपन काटते हैं, छोंकते हैं, भोजन अपन करते हैं, सब्जियां और फ्रूट वगैरह अपन यूज करते हैं, तो वो पेस्टिसाइड वाले है ही नहीं है, तो भोजन भी अमृत बन गया, ऑर्गेनिक बन गया दोस्तों। अब और क्या चाहिए। तो दोस्तों ये 11.5 pH का पानी आपने देखा कितना अमेजिंग है। ये 11.5 pH का पानी अगर मतलब आप अगर मान लीजिए अभी कोरोना काल चल रहा है, उसमें अगर 11.5 pH का पानी आप गर्म करते हैं, गर्म करके उसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन अगर ऐसे हाथ से मसल के डालते हैं, उसकी भाप लेते हैं ना, तो दोस्तों वायरस खत्म हो सकते हैं। क्योंकि वायरस जो होता है ना, उसकी सेल वसा और प्रोटीन की बनी होती है, और ये क्या करता है, वसा को फाड़ता है, तो क्या करता है कि ये वायरस को भी किल कर देता है। तो ये पानी का ज्यादा से ज्यादा अगर यूज करेंगे दोस्तों तो, और दूसरा ये कि अगर किसी का ब्लॉकेज हो गया और आप ये पानी पिए तो 10-15 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं, ब्लॉकेज सारे खत्म हो रहे हैं। आप पहले उसकी जो ब्लॉकेज है उसकी रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट निकालना, और फिर 11.5 का पानी दिया उसको पिलाना आधा गिलास रोज, तो फिर आप देखोगे तो उसके ब्लॉकेज सब खत्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ सिरोही में भी ऐसे रिजल्ट आ चुके हैं, और न केवल सिरोही में मतलब पूरी दुनिया में 11.5 pH के पानी ने चमत्कार कर दिया दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया। अभी नेक्स्ट प्लीज। एक मिनट हेमंत जी, एक मिनट। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है मैंने आपको सारी बात बताई, मोटी मोटी बात वापस अंडरलाइन करवाता हूँ अपना। आपने देखा कि घर का पानी, तमाम पानी जो भी अपन पी रहे हैं ना, वो एसिडिक है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन कैंगन वाटर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कैंगन वाटर के अंदर एल्कलाइन के गुण है, और कैंगन वाटर 7 प्रकार का पानी जो है, ये तमाम पानी जो अलग अलग उस प्रकार के अलग अलग यूजेस में आता है, अलग अलग काम में आता है, पेस्टिसाइड को भी रिमूव कर देता है। तो वो आपने देख लिया दोस्तों। ठीक है स्क्रीन दिख दोस्तों, रही है हेमंत जी, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन नहीं आ रही, शेयर कर लीजिए। एक मिनट, हाँ एक मिनट। बस दोस्तों आपका सिर्फ 5 मिनट और लेंगे। तो ये दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत जीवन में काम की चीज है, तो वास्तव में पानी के बारे में ये नॉलेज हमको भी नहीं था, लेकिन जब इस कैंगन वाटर के संपर्क में आए तो पानी के बारे में स्टडी करने लगे, तो दोस्तों पता चला कि वास्तव में हमें मतलब ये नॉलेज कितना जरूरी है। हो गई मनोज जी? हाँ हो गया हेमंत जी, ठीक है। हो गया। तो दोस्तों अभी जो ये इसके अंदर आपको दिख रही है, अभी हमारे मेहमान भी आए थे, वो भी साथ साथ जो है देख रहे हैं, तो ये वास्तव में बहुत अच्छी बात हो रही है। तो अभी दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ये यूजर्स और ये पेस्टिसाइड का बताया। अभी नेक्स्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो आप देख रहे होंगे सामने ये 2 ग्लास रखे हुए दोस्तों, दोनों ग्लास के अंदर टमाटर रखे, टमाटर के अंदर जो है घर का नॉर्मल पानी रखा हुआ है, दूसरे के अंदर कैंगन वाटर रखा हुआ है। दोनों को समान समय तक रखा गया, लेकिन दोस्तों देख लो, एक ग्लास के अंदर जो पानी रखा है वो उसका कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन दूसरे ग्लास के अंदर जो भी पानी था उसका कलर चेंज हो गया है, और वो पूरा पीला पीला दिख रहा है। ये पीला पीला के पेस्टिसाइड से दोस्तों, इस कैंगन वाटर ने 11.5 pH के पानी ने पेस्टिसाइड को रिमूव कर दिया है दोस्तों। तो हमारे जीवन से अगर पेस्टिसाइड को रिमूव करना है तो ये कैंगन वाटर मशीन हमारे घर पे इंस्टॉल करनी है, और 11.5 pH का पानी जो है वो पेस्टिसाइड को रिमूव करता है। आप नजरों के सामने दिख रहे हैं। और ये दोस्तों ये मैकेनिज्म है किस तरह से पानी बनता है। ये आप एनर्जी कंपनी और अदर्स दूसरी कंपनियां जो है वो भी आयनाइजर बनाती हैं, लेकिन हम पायोनियर हैं। 1974 में इसका आविष्कार हुआ था, और कहते हैं तो दोस्तों ये 1974 में इसका आविष्कार हुआ, और एक्चुअल में क्या है, ये जो डिवाइस है ना हमारे मेडिकल ग्रेड की डिवाइस है, एक्चुअल में पूरा ये आयोनाइजर है ना,
उसको मेडिकल सर्टिफिकेट मिला हुआ है ISO 13485। लेकिन दूसरे जितने भी आयोजन है उनको कोई उनके पास वो सिर्फ ISO 9001 और ये यही तक वहां पर सीमित है। और ये जो अपना हमारा आयोजन है कैंगन वाटर जो है एनएससी कंपनी का, इसको 6,500 डॉक्टर्स इसको एंडोर्स करते हैं किताबों में लिख लिख के। और मैंने आपको एक और हिरोमी सिन्हा के तो बताया नहीं, उन्होंने 27 किताबें लिखी है और कोलोनोस्कोपी के वो मतलब आविष्कारक है। उन्होंने अपने 27 किताबों में हर चैप्टर में एक एक चैप्टर जो है कैंगन वाटर का लिखा है। तो दूसरा आयनाइजर उनको कोई डॉक्टर एंडोर्स नहीं करता और फैक्ट्री से डायरेक्ट आता है ये आयनाइजर। ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, इसमें मैन्युफैक्चर वारंटी भी देता है। स्क्रू भी बनता है तो कंपनी की फैक्ट्री में बनता है। दूसरे सारे असेंबलर है, और मार्केटर्स हैं। लेकिन हमारा कैंगन वाटर जो मशीन जो भी आयनाइजर ये किनेसी कंपनी बनाती है ये मैन्युफैक्चर है, ये असेंबलर नहीं है। और अगर ये इसके अंदर जो टाइटेनियम की प्लेट होती है, प्लेटिनम का कोटिंग होता है इस आयनाइजर के अंदर। क्या होता है दोस्तों, दुनिया की सबसे सख्त धातु टाइटेनियम, जिसके ऊपर जंग लगता ही नहीं हजारों साल तक जमीन में रखे तो भी, और उसके ऊपर प्लेटिनम का कोटिंग होता है। तो ये टाइटेनियम की प्लेट भी ये खुद बनाती है। और इसका ई सिस्टम, डी क्लीन सिस्टम, टोटल इसका कंसेप्ट वगैरह टोटल पेटेंटेड है दोस्तों। और 46 इयर्स का टैग रिकॉर्ड है। और दुनिया का एकमात्र पानी जो 11.5 pH का और 2.5 pH का पानी सिर्फ और सिर्फ यही बनाती है। और 2.5 pH का पानी तो दोस्तों ये तो बहुत एक प्रकार का एक एसिड है। और इस 2.5 पानी बनाने के लिए अमेरिका में एक कंपनी है, वो तो दोस्तों 5 लाख की मशीन बनाती है जिसके अंदर से 2.5 pH का पानी निकलता है। लेकिन हमारे को मशीन फ्री में 2.5 pH का पानी देती है। और 15 से 25 साल की इस आयनाइजर की लाइफ है और 5 साल की इसकी वारंटी है। बाकी दूसरे जो आयनाइजर है उनके पास में कोई वारंटी नहीं है। और अगर वारंटी देते भी है तो वो मैन्युफैक्चर वारंटी होती नहीं है, वो असेंबलर की वारंटी होती है और वो रिस्क की वारंटी होती है। और उनके पास में किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट जो काम का है वो तो है ही नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। गंगा नदी की तुलना दूसरी नदियों से नहीं हो सकती है। उसी तरह से रोल्स रॉयस की तुलना दूसरी गाड़ियों से नहीं हो सकती। उसी तरह से इस कैंगन वाटर के आयनाइजर की तुलना दूसरे आयनाइजर से हम कर नहीं सकते। और देखो दोस्तों तमाम प्रकार के सर्टिफिकेट मिले हुए ISO 13485 मेडिकल ग्रेड का, DSC के अंदर भी है। इसके बाद में आपको गोल्ड सर्टिफिकेट दिख रहा होगा। WQA एक वाटर क्वालिटी एसोसिएशन है अमेरिका के अंदर। और दोस्तों वो जो है ना उसके बहुत सारे आयनाइजर की कंपनियां उसके मेंबर है। लेकिन वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ने गोल्ड सर्टिफिकेट अगर दिया, स्टैंडर्ड गोल्ड सर्टिफिकेट, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी दिया है। तो ये वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ये गोल्ड सर्टिफिकेट किसको देती है? जो उसी को देती है जिसको एक्चुअल में इन्होंने हमारी जो आयनाइजर उसको 18 घंटे तक पानी को चलाते हैं, 18 घंटे तक 18 घंटे पानी चलाते हैं और एक चीज उसको प्रॉपर्टी देखी जाती है। तब उसके बाद में उसको सर्टिफिकेट मिलता है जिसके ऊपर खरा उतरा है सिर्फ और सिर्फ एनएलसी कंपनी का आयनाइजर। FDA का भी जो अप्रूवल इसको मिला हुआ है। और इस हमारी आयनाइजर को एक डबल कार्बन एंटीबैक्टीरियल फिल्टर होता है वो भी FDA द्वारा अप्रूवल है। तो हमारे पास में जो है ना हर पुर्जे को पूरे आयनाइजर को इन्होंने जो है ये सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए कभी भी सस्ते के चक्कर में आप कहीं भी उधर भटकना मत। नहीं तो वो क्या होता है दूसरे आयनाइजर 1 साल भर के बाद में एल्कलाइन पानी देना बंद कर देते हैं। उनके मैश प्लेट होती है, सॉलिड प्लेट होती है, सरफेस एरिया भी कम होता है, सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने का काम करते हैं। और कैंगन वाटर के जैसा हम भी पानी बना के देते हैं, इस प्रकार की बात करते हैं। एक तो जैसा होता है, एक ओरिजिनल होता है, उसमें रात दिन का फर्क होता है दोस्तों। ये तो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अभी तक सारा देख लिया, डिसाइड व्हाट जो है मतलब अभी तक अपन ने जो भी देखा 250 ORP वाला अपन पानी पी रहे हैं दोस्तों। डेंजर जोन में अपन डेंजर जोन में है, क्योंकि हम जो भी पानी घर पे पी रहे हैं वो 250 ORP वाला है प्लस 250 ORP वाला, यानी डेंजर जोन वाला पानी पी रहे हैं। एसिडिक पानी पी रहे हैं, 15 से 20 माइक्रो क्लस्टर का मोटा पानी पी रहे हैं जो बॉडी में नहीं समा रहा है। और केमिकल लोडेड फूड खा रहे हैं दोस्तों, यानी हम परिवार सहित जो है मतलब डेंजर जोन में। इस डेंजर जोन से बाहर निकलना है दोस्तों, तो कैंगन वाटर मशीन आयनाइजर हमें इंस्टॉल करना ही करना होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है दोस्तों, निर्णय आपको करना है। डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। नेक्स्ट प्लीज। चॉइस इज योर्स। अलग अलग प्रकार की मशीनें हैं। 4 प्लेट की मशीन की कीमत 2,18,000 है। इसके अंदर जो है GST शामिल है। 7 प्लेट की मशीन है SD 501, जो डॉक्टर साहब ने कहा है SD 501 मशीन, वो 2,77,000 की है। इसके बाद में एक और SD 501 प्लेटिनम कोटिंग का है, वो भी वो 2,97,000 की है। और K8 मशीन अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकती है, इंडिया में भी आप आजकल ज्यादा बिक रही है। उसके अंदर 8 प्लेट है। और सुपर 501 जो है वो कमर्शियल पर्पज के लिए है। होटलों में और स्कूलों में, बड़े बड़े संस्थाओं में ये मशीन ली जा रही है। वो अनलिमिटेड पानी निकालती है। वैसे भी हर मशीन कम से कम 3 से 5 लीटर पानी तो हर मिनट में निकालती है। और एनएस पर शॉवर भी है जो कि बेस्ट पानी है नहाने के लिए। तो आप कोई भी मशीन परचेज करो, सबके अंदर आपको ORP मिलेगा।
ज्यादा प्लेट होगी तो ज्यादा ओआरपी मिलेगा, लेकिन सभी इफेक्टिव है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा मशीन जो बिकती है वो SD501 बिकती है, 7 प्लेट की होती है दोस्तों। तो आपको सेलेक्ट करना है, जो भी मशीन लोगे आपके परिवार को बचाएगी। नेक्स्ट नाउ, अब इस कंपनी का स्लोगन आ रहा है, चेंज योर वाटर और चेंज योर लाइफ। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर आपने पानी को चेंज कर दिया, अपने घर के पानी को चेंज कर दिया आयनाइजर लगा करके, कैंकर वाटर मशीन लगा करके, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है 100%। पहले दिन से आपके ये पानी जब पीने में आओगे तो बहुत सारा मतलब खूब पैसा आपके आएगा, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी, आपका थकान आनी बंद हो जाएगी, बड़ी से बड़ी भयंकर से भयंकर बीमारियों के अंदर आपको फर्क महसूस होगा। और जिसको भी आप मशीन के बारे में रिकमेंड करोगे दोस्तों, तो उसकी आपको दुआएं मिलेगी। दोस्तों मैंने आपको बात बताई, क्या ये 10, 15, 20, 50 लोगों को नहीं बतानी चाहिए? अगर बतानी चाहिए दोस्तों, तो अगर आपने ये मशीन खुद भी इंस्टॉल किया, लोगों को भी इंस्टॉल करवाई, तो इतनी दुआएं मिलेगी, इतनी दुआएं मिलेगी कि दौलत का भी भंडार आपके घर पे आ सकता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। और अब हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। तो काफी समय हो गया मनोज जी, मीटिंग को वाइंड अप कर दें क्या? हाँ हाँ, ओके ओके हेमंत जी। ठीक है, तो अभी मुकेश जी क्या पता सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? मुकेश ठीक जी है कोई मनोज और जी, मीटिंग में है शायद, इसलिए तो वाइंड अप कर दो। मीटिंग वाइंड अप करते हैं। मनोज जी खाली 2-4 शब्दों में संक्षिप्त रूप से आप कुछ बोल दीजिए, फिर मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। जरूर जरूर। मैं आप 2-4 मतलब कुछ अपने विचार शेयर कर लीजिए, फिर मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। जरूर जरूर, ठीक है। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर लूं क्या हेमंत जी? स्क्रीन हाँ, थोड़ा स्टॉप करके आप जो है आप मतलब वीडियो ऑन करके आप बराबर बराबर। जी मनोज जी। हाँ, तो आप सबका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आज जिस तरह से हेमंत जी ने जो डेमो दिया, वास्तव में वो डेमो बहुत चमत्कारिक था। अच्छे तरीके से इन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया, बारीकी से हर चीज को इन्होंने छोटी सी छोटी चीज को बताने की कोशिश की। और काफी कुछ डायरी में मैं लिख रहा था, हेमंत जी ने बहुत अच्छी चीजें और नई जानकारी दी। तो कहने का मतलब ये जो डेमो अभी रोज हो रहा है, रोज इसलिए हो रहा है कि आपको रोज नई नई जानकारी मिल रही है पानी के बारे में, जो जानकारी हमें भी नहीं थी। लेकिन इस मीटिंग स्टार्ट की 5:30 बजे की मीटिंग्स में बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे आप जूम पे लाए और उनको पानी के बारे में अच्छी जानकारी जो मिलेगी, ताकि उनके भविष्य में काम आएगी। अभी कोरोना काल चल रहा है, तो इस कोरोना काल में ये पानी बहुत इफेक्टिव है, जैसे कि हेमंत जी ने बताया। तो हर तरह से आपको ये जानकारी बहुत यूजफुल होगी। और आज की जो जानकारी मिली हेमंत जी ने, वास्तव में बहुत अच्छा मतलब डेमो दिया। और वास्तव में ये जो जानकारी है अपने जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मनोज जी, और सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। आप इतनी देर तक आप मीटिंग में विराजमान रहे, मौजूद रहे। आपके ये मौजूदगी एक दिन आपको जो है दुआओं का भंडार आपके घर परिवार में भर देगी। दोस्तों हमें रोज इस मीटिंग में आना है और साथ में कम से कम 5 से 10 अपने नए मित्रों को भी लाना है, ताकि मीटिंग जो है के अंदर जो भी विचार शेयर किए जा रहे हैं वो सबके काम में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कंगन, जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।